बोलिए सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु की जय। देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय। मेरे प्यारे भक्तजनों, सनातन गूंज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है। आज का दिन समर्पित है उस परम शक्ति को जो इस जगत का पालन करती है। आज का दिन गुरु का है, ज्ञान का है और धन संपदा का है। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक महागाथा है। यह कथा है एक राजा की दानवीरता की, एक रानी के अहंकार की और एक ऐसे श्राप की जिसने सोने के महल को धूल में मिला दिया। यह कथा इतनी विस्तृत और चमत्कारिक है कि इसे सुनने मात्र से इंसान के 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं या बेटी का विवाह नहीं हो रहा, तो आज आप सही जगह आए हैं। बस अगले कुछ घंटों के लिए दुनिया को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए उस प्राचीन भारतवर्ष में। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही समृद्ध नगर हुआ करता था, स्वर्णपुर। स्वर्णपुर जैसा नाम वैसा ही काम। कहते हैं कि उस नगर की मिट्टी में भी सोना था। वहां के लोग इतने सुखी थे कि कोई भी रात को भूखा नहीं सोता था। उस नगर के राजा थे महाराज विक्रमसेन। महाराज विक्रमसेन साक्षात धर्म के अवतार थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और बृहस्पतिवार, गुरुवार को विशेष पूजा करते थे। राजा का एक नियम था, वे जब तक प्रतिदिन 1000 दीन दुखियों को अपने हाथों से दान नहीं दे देते थे, तब तक वे अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। रोज सुबह राजमहल के द्वार खुलते, लंबी कतारें लगती, साधु संत फकीर गरीब सब आते। राजा अपने खजाने से मुट्ठी भर भर के सोने की मोहरें लुटाते। लोग जयकारा लगाते, महाराज विक्रमसेन की जय हो। ऐसे दानी राजा जुग जुग जिए। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। जहां राजा इतना दानी था, वहीं उनकी पत्नी महारानी कलावती स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। महारानी कलावती अत्यंत रूपवान थी, लेकिन उनका मन उतना ही कठोर था। उन्हें दान पुण्य से सख्त नफरत थी। उन्हें लगता था कि राजा अपना सारा धन लुटा रहे हैं। उन्हें साधु संतों की भीड़ से घृणा थी। जब भी राजा दान देते, रानी अपने महल की खिद्दकी से देखकर जलती रहती थी। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन था। राजा दान दे रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। शोर सुनकर रानी को गुस्सा आ गया। वह अपनी दासियों पर चिल्लाई, बंद करो ये खिद्दकियां, मुझे इन भिखारियों का शोर नहीं सुनना। पता नहीं महाराज को क्या हो गया है, घर की लक्ष्मी को बाहर लुटा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम खुद भिखारी बन जाएंगे। दासी ने डरते हुए कहा, महारानी, ये तो पुण्य का काम है, राजा जी धर्म कमा रहे हैं। रानी ने दासी को थप्पड़ मारने का इशारा किया। चुप रहे मूर्ख, तू मुझे सिखाएगी? ये पुण्य नहीं, बर्बादी है। अरे इतना धन है, उसका भोग करो, अच्छे गहने बनवाओ, दावतें उठाओ। ये क्या कि सुबह उठो और बांटना शुरू कर दो। रानी का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसे अपनी सुंदरता और अपने ऐश्वर्य पर इतना घमंड था कि उसे भगवान का भी डर नहीं था। उसे नहीं पता था कि लक्ष्मी और नारायण सब देख रहे हैं। उसे नहीं पता था कि उसकी यह सोच उसके पूरे कुल का विनाश करने वाली है। देवलोक में बैठे देवगुरु बृहस्पति यह सब देख रहे थे। उन्हें राजा की भक्ति पर गर्व था, लेकिन रानी की बुद्धि पर तरस आ रहा था। उन्होंने सोचा, इस रानी के अहंकार को तोड़ना होगा, वरना यह राजा के पुण्य को भी खा जाएगी। इसे धन का असली महत्व समझाना होगा। बृहस्पति देव ने एक साधारण साधु का रूप धारण किया। पीले वस्त्र, माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला और हाथ में कमंडल। वे अलख जगाते हुए सीधा राजमहल के उस हिस्से में पहुंचे जहां रानी अपने बगीचे में बैठी थी। साधु बृहस्पति देव ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माथे, एक साधु तेरे द्वार पर खड़ा है, कुछ भिक्षा दे दे। रानी उस समय अपनी सखियों के साथ हंसी ठिठोली कर रही थी। साधु की आवाज सुनकर उसका मुंह बन गया। वह गुस्से में उठकर द्वार पर आई। उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा। रानी बोली, अरे ओ बाबा, तुम लोगों को चैन नहीं है क्या? सुबह राजा ने इतना दान दिया, क्या उससे पेट नहीं भरा जो अब यहां आ गए? जाओ यहां से, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य था। साधु बोले, देवी, तुम तो इस नगर की महारानी हो। तुम्हारे पास तो अपार धन है। तुम चाहो तो पूरे देश की गरीबी मिटा सकती हो। फिर एक मुट्ठी अनाज देने में संकोच क्यों? रानी झल्ला गई। उसके मन की कड़ी डियौवाहट जुबान पर आ गई। उसने कहा, सुनो साधु,
मुझे इस धन से नफरत हो गई है। यह धन ही मेरी मुसीबत है। सुबह से शाम तक इस धन को संभालने में ही मेरा वक्त बर्बाद होता है। कभी इसको गिनो, कभी इसे तिजोरी में रखो, कभी इसे सुखाओ, और ऊपर से यह दान का ड्रामा। मैं तो चाहती हूं कि यह सारा धन नष्ट हो जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न धन होगा, न तुम जैसे साधु यहां मांगने आएंगे, और न मुझे यह सिरदर्दी पालनी पड़ेगी। जरा सोचिए भक्तजनों, लोग लक्ष्मी पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। व्रत करते हैं, तपते हैं, मरते हैं, और यह अभागन रानी कह रही थी कि मैं चाहती हूं यह धन नष्ट हो जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। साधु ने रानी की बात सुनी। उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, देवी, तुम होश में तो हो? क्या तुम सचमुच चाहती हो कि तुम्हारा सारा धन दौलत, ये महल, ये सुख सब खत्म हो जाए? रानी ने अहंकार में गर्दन अकद्धा कर कहा, हां, मैं सचमुच यही चाहती हूं। मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए जो मेरे लिए मुसीबत बने। मुझे आराम चाहिए। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह सब चला जाए। साधु ने एक गहरी सांस ली। तथास्तु। साधु बोले, हे रानी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। तुम्हारा सारा धन 7 दिनों के अंदर धूल में मिल जाएगा। रानी खुश हो गई। मूर्खता देखिए। उसने पूछा, जल्दी बताओ महाराज, क्या करना होगा? साधु ने कहा, सुन, आने वाले बृहस्पतिवार, गुरुवार को जब राजा पूजा करने बैठे तो तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना कि वे गुरुवार को हजामत, बाल बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा बनवाना, और धोबी को घर के कपड़े ले जाने देना। अगर तुम ऐसा लगातार 3 बृहस्पतिवार करोगी तो मैं वचन देता हूं तुम्हारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचेगा। तुम्हारी तिजोरी खाली हो जाएगी और तुम बिल्कुल सुखी, कंगाल हो जाओगी। रानी ने हंसते हुए कहा, बस इतना सा काम? ये तो मैं कल से ही शुरू कर दूंगी। जाओ बाबा, तुम्हारा धन्यवाद। साधु ने उस मूर्ख रानी को देखा, एक बार और मुस्कुराए, और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी को लगा उसने बला टाल दी। उसे नहीं पता था कि उसने साक्षात दरिद्रता को निमंत्रण दे दिया है। अगला दिन बुधवार था, और उसके बाद आने वाला था वह भयानक गुरुवार। भक्तजनों, आपने पहले भाग में सुना कि कैसे रानी कलावती ने अपने अहंकार में आकर साधु वेशधारी भगवान बृहस्पति से अपनी ही बर्बादी का उपाय पूछ लिया। साधु ने उसे बताया था कि यदि वह बृहस्पतिवार के दिन वह सारे कार्य करेगी जो शास्त्रों में वर्जित है तो उसका सारा धन नष्ट हो जाएगा। अब आगे की कथा सुनिए। वह मनहूस गुरुवार का दिन आ ही गया। सूर्योदय हुआ। पूरा नगर भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी कर रहा था, लेकिन राजमहल में आज कुछ अलग ही होने वाला था। रानी कलावती सुबह जल्दी उठ गई। उसे साधु की बातें याद थी। उसे अपनी धन संपदा मिटाने की इतनी जल्दी थी कि उसने आव देखा न ताव। तुरंत अपनी दासियों को बुलाया। रानी ने कड़कती आवाज में आदेश दिया, अरे दासियों, आज घर के सारे वस्त्र, चाहे वो राजा के हों या मेरे, सब निकालकर धोबी को दे आओ। आज महल का कोना कोना गोबर से लीपा जाएगा, और खबरदार, जो किसी ने आज कोई भी शुभ काम किया। दासियां यह सुनकर सन्न रह गईं। सबसे बूढ़ी दासी ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी जी, अनर्थ मत कीजिए। आज बृहस्पतिवार है। आज के दिन घर से कपड़े धोबी के यहां नहीं भेजे जाते, और न ही घर को गोबर से लीपा जाता है। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है, गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पैर पटकते हुए कहा, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मुझे ज्ञान मत दे। जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर। आज मुझे अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना है, उसका भी प्रबंध कर। रानी की जिद के आगे दासियों को झुकना पड़ा। उस दिन राजमहल के सारे भारी भरकम और कीमती वस्त्र धोबी को दे दिए गए। रानी ने उस दिन अपने बाल धोए, जो कि सुहागन स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार को वर्जित माना जाता है। उसने जानबूझकर घर में गंदगी फैलाई और घर की लिपाई करवाई। इधर राजा विक्रमसेन अपनी पूजा की तैयारी कर रहे थे। वे स्नान करके जैसे ही पूजा कक्ष की ओर बढ़ने लगे, रानी वहां आ पहुंची। रानी ने राजा को रोकते हुए कहा, महाराज, आज आप पूजा बाद में कीजिएगा, पहले हजामत बनवा लीजिए। आपके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। राजा विक्रमसेन चौंक गए। उन्होंने कहा, कलावती, तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो कि मैं बृहस्पतिवार को क्षौर कर्म यानी बाल और दाढ़ी नहीं कटवाता।
शास्त्रों में इसे आयु और धन का नाशक माना गया है। आज मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन रानी तो आज विनाश को निमंत्रण देने पर तुली थी। उसने रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने अपना भोजन त्यागने की धमकी दे दी। वह बोली, अगर आप मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकते तो इस राजपाट का क्या फायदा। मैं अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी के मोह में वे अपना धर्म भूल गए। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार बाल कटवाने से क्या होगा। राजा ने नाई को बुलाया और गुरुवार के दिन हजामत बनवा ली। इतना ही नहीं, रानी ने उस दिन रसोई में मांस और मदिरा बनवाई और राजा को भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। राजा ने बिना सोचे समझे रानी के दबाव में आकर वह भोजन कर लिया। बस यही वह पल था जब उस घर का भाग्य पलट गया। पहला गुरुवार बीतते बीतते ही असर दिखना शुरू हो गया। उसी शाम खबर आई कि राजा का एक बहुत बड़ा व्यापारिक जहाज जो करोड़ों की संपत्ति लेकर समुद्र के रास्ते आ रहा था, वह अचानक डूब गया। राजा को भारी नुकसान हुआ, लेकिन राजा ने सोचा कि व्यापार में तो घाटा मुनाफा होता रहता है। रानी यह सुनकर मन ही मन खुश हुई कि चलो, धन कम तो हुआ। फिर दूसरा गुरुवार आया। रानी ने फिर वही पाप दोहराए। उसने फिर बाल धोए, फिर कपड़े धोबी को दिए और राजा को मदिरा पिलाई। इस बार असर और भयानक हुआ। दोपहर के समय नगर में शोर मच गया। डाकुओं के एक बहुत बड़े गिरोह ने दिन दहाड़े राजकोष पर हमला कर दिया। महल के पहरेदार न जाने कैसे सो गए थे। डाकू खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा लूट कर ले गए। राजा विक्रमसेन सिर पकड़कर बैठ गए। जो खजाना 7 पीढ़ियों के लिए काफी था, वह अब आधा रह गया था। लेकिन रानी का पागलपन अभी रुका नहीं था। तीसरा गुरुवार आया। साधु ने कहा था कि 3 गुरुवार में सब खत्म हो जाएगा। उस दिन रानी ने फिर वही सब किया और उस दिन तो जैसे कहर ही टूट पड़ा। महल की रसोई में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पूरे राजमहल को अपनी चपेट में ले लिया। सब लोग जान बचाकर बाहर भागे। राजा और रानी के बदन पर जो कपड़े थे, बस वही बचे। बाकी सब कुछ, सारे गहने, रेशमी बिस्तर, कीमती सामान, सब उस आग में जलकर राख हो गया। शाम होते होते वह सोने की लंका जैसा नगर, वह भव्य राजमहल एक काले खंडर में बदल गया। राजा विक्रमसेन, जो कल तक हजारों लोगों को दान देते थे, आज खुले आसमान के नीचे सड़क पर खड़े थे। रानी कलावती, जिसे अपनी दौलत संभालने में परेशानी होती थी, अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। राजा ने रानी की तरफ देखा। रानी के चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि हवाइयां उड़ रही थीं। उसने तो सोचा था कि केवल धन जाएगा, लेकिन यहां तो छत भी छिन गई। साधु का वचन सत्य हो चुका था। 3 गुरुवार के गलत कार्यों ने राजा को रंक बना दिया था। अब स्थिति ऐसी हो गई कि राजा और रानी के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वे जिस नगर के राजा रानी थे, अब उसी नगर में वे भिखारियों की तरह दिखने लगे थे। शर्म के मारे राजा नगर में किसी से आंख नहीं मिला पा रहे थे। भूख प्यास से बेहाल होकर राजा ने रानी से कहा, कलावती, अब इस नगर में हमारा रहना दूभर है। लोग हमें पहचानेंगे तो हमारा उपहास उड़ाएंगे। हमारे पापों की सजा हमें मिल गई है। चलो यहां से दूर किसी दूसरे देश में चलते हैं। शायद वहां कोई काम मिल जाए और हम अपना पेट भर सकें। रानी अब रो रही थी। उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा था। लेकिन अब पछताने से क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों पति पत्नी फटे पुराने कपड़ों में नंगे पैर अपने ही नगर से बाहर निकल पड़े। चलते चलते वे एक जंगल के रास्ते से दूसरे राज्य की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें भूख लगी। रानी, जिसने कभी फूलों से भारी चीज नहीं उठाई थी, आज भूख से तड़प रही थी। राजा ने कहा, तुम यहीं पेड़ की छांव में बैठो, मैं पास के गांव में जाकर देखता हूं। शायद कोई मजदूरी मिल जाए या कोई थोड़ा भोजन दे दे। रानी वहीं जंगल में अकेली बैठ गई। वह उन दिनों को याद करने लगी जब वह सोने की थाली में 56 भोग खाती थी और आज सूखी रोटी के भी लाले पड़े थे। बृहस्पति देव का श्राप अपना काम कर चुका था। लेकिन अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। अभी तो संघर्ष की शुरुआत थी। भक्तजनों, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। रानी ने सुख में भगवान का अपमान किया था, इसलिए अब उसे दुख के सागर में गोते लगाने थे। राजा विक्रमसेन दूसरे नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने सोचा कि मैं लकड़हारा बनकर लकड़ियां बेच लूंगा। लेकिन विधि का विधान देखिए। राजा जंगल से लकड़ियां काट कर लाया और बाजार में बेचने गया। लेकिन उस दिन बाजार में किसी ने उसकी लकड़ियां नहीं खरीदी। वह शाम तक भूखा प्यासा बैठा रहा। अंत में निराश होकर वह केवल पानी पीकर रानी के पास वापस आया। उस रात दोनों ने जंगल में कंदमूल खाकर
और नदी का पानी पीकर गुजारा किया। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। राजा को कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तभी एक दिन राजा को याद आया। उसने रानी से कहा, कलावती, मुझे याद आया है कि यहां से कुछ दूरी पर एक नगर है जहां मेरी बहन ब्याही गई है। वह बहुत अमीर घराने में है। अगर हम उसके पास जाएं तो शायद वह हमारी कुछ मदद कर दे। आखिर वह मेरी सगी बहन है। वह अपने भाई को इस हाल में नहीं देख पाएगी। रानी ने भी सहमति दे दी। उसे लगा कि चलो, ननद के घर पेट भर खाना तो मिलेगा। दोनों ने अपनी बहन के नगर की ओर प्रस्थान किया। लेकिन क्या बहन उनकी मदद करेगी या वहां भी बृहस्पति देव की माया उनका पीछा करेगी? यह यात्रा इतनी आसान नहीं होने वाली थी। राजा विक्रमसेन अपनी बहन के नगर पहुंचे। बहन का महल बहुत विशाल था। राजा ने द्वारपाल से कहा, जाओ, अपनी महारानी से कहो कि उनका भाई विक्रमसेन उनसे मिलने आया है। द्वारपाल ने राजा की दशा देखी। फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, बिखरे बाल। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह कोई राजा हो सकता है। द्वारपाल ने हंसते हुए कहा, अरे भिखारी, भाग यहां से। हमारी महारानी का भाई राजा है, वह ऐसे फटे हाल नहीं आ सकता। राजा ने बहुत विनती की। तब जाकर द्वारपाल ने अंदर संदेश भिजवाया। बहन को जब पता चला तो वह दौड़ी चली आई। लेकिन जैसे ही उसने अपने भाई की हालत देखी, वह भी सन्न रह गई। हालांकि खून का रिश्ता था। बहन ने भाई का स्वागत तो किया, लेकिन समाज के डर से उसने राजा को वह सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए था। उसने राजा को पिछले हिस्से के कमरे में ठहराया और खाने के लिए बासी भोजन भिजवा दिया। राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, बुरे वक्त में अपने भी पराये हो जाते हैं। लेकिन राजा ने वह अपमान का घूंट पी लिया, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। तभी एक विचित्र घटना घटी। राजा की बहन के घर में एक बहुत ही कीमती नौलखा हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा उस कमरे में अकेला बैठा था। वह उस हार को देख रहा था। अचानक दीवार पर बनी खूंटी ने एक अजीब सा रूप ले लिया। राजा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वह दीवार, या कहिए वह खूंटी, धीरे धीरे उस नौलखा हार को निगलने लगी। जैसे कोई सांप अपने शिकार को निगलता है, वैसे ही वह दीवार उस हार को अपने अंदर खींच रही थी। देखते ही देखते वह हार दीवार के अंदर गायब हो गया। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, हे प्रभु, यह क्या माया है? अब तो लोग मुझी पर चोरी का इल्जाम लगाएंगे। मैं तो यहां अकेला था। और वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी देर बाद बहन कमरे में आई। उसने देखा कि हार गायब है। उसने राजा की ओर देखा। कमरे में कोई और नहीं था। बहन की आंखों में संदेह आ गया। उसने कड़वे शब्दों में कहा, भैया, मैंने तो सोचा था कि गरीबी ने केवल तुम्हारे कपड़े छीने हैं, लेकिन तुमने तो अपनी नीयत भी खो दी। तुमने मेरे घर में ही चोरी कर ली। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। राजा रोने लगा। उसने कहा, बहन, विश्वास करो, मैंने हार नहीं लिया। वह खूंटी हार को निगल गई। लेकिन ऐसी बात पर कौन विश्वास करता? बहन ने शोर मचा दिया। बात राजा, बहन के पति तक पहुंच गई। चोरी के इल्जाम में विक्रमसेन को पकड़ लिया गया। उन्हें रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के सामने पेश किया गया। उस नगर के राजा ने बिना पूरी बात सुने आदेश दे दिया, इस चोर को कारागार में डाल दो और इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। भक्तजनों, देखिए समय का चक्र। जो राजा कभी अपने हाथों से हजारों लोगों को भोजन कराता था, आज वही राजा चोरी के झूठे इल्जाम में जेल की कालकोठरी में बंद था। और रानी कलावती, वह अकेली, बेसहारा, अनजान नगर में भटकने के लिए मजबूर हो गई। उसका अहंकार अब आंसुओं में बह रहा था। जो राजा कभी न्याय करता था, आज वह खुद एक झूठे इल्जाम में जेल की अंधेरी कालकोठरी में बंद था। और वह रानी कलावती, जो कभी रेशम के गद्दों पर भी करवटें बदलती थी, आज सड़क की धूल छानने को मजबूर थी। अब आगे की कथा सुनिए। राजा के जेल जाने के बाद रानी कलावती बिल्कुल अकेली रह गई। उसके पास न रहने को छत थी, न खाने को अन्न, और न ही कोई अपना जो उसके आंसू पहुंच सके। वह पागलों की तरह उस अनजान नगर की गलियों में भटकने लगी। भूख एक ऐसी चीज है जो इंसान का सारा अहंकार तोड़ देती है। रानी, जिसे कभी 56 भोग भी अच्छे नहीं लगते थे, आज वह लोगों के दरवाजों पर जाकर कह रही थी, माई, थोड़ा सा बासी भात ही दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन कलयुग का प्रभाव देखिए। लोग उसे पागल समझकर दूर भगा देते। कोई उसे धक्के मारता तो कोई उस पर हंसता। रानी को अब उस साधु की बातें याद आ रही थी।
उसे अपनी वह गलती याद आ रही थी जब उसने कहा था कि धन मुझे काटता है। आज वही धन न होने के कारण उसे एक एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा था। भटकते भटकते रानी एक बहुत ही पुराने मकान के सामने पहुंची। उस समय दोपहर ढल रही थी। संयोग की बात देखिए, वह दिन भी बृहस्पतिवार गुरुवार का ही था। उस मकान के अंदर एक बूढ़ी माता रहती थी। वह बूढ़ी माता बहुत ही गरीब थी, लेकिन भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह सूत काटकर अपना गुजारा करती थी। रानी ने देखा कि वह बूढ़ी माता अपने आंगन में केले के पेड़ के पास बैठकर कुछ पूजा कर रही है। वहां पीली चीजें रखी हैं और धूप की सुगंध आ रही है। भूख से बेहाल रानी ने दबी हुई आवाज में पुकारा, माता जी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या थोड़ी सी रोटी मिलेगी? बूढ़ी माता ने पीछे मुड़कर देखा। उसने रानी की दशा देखी तो उसका दिल पसीज गया। लेकिन माता ने कहा, बेटी, थोड़ा धीरज रख, अभी मेरी पूजा चल रही है। आज बृहस्पतिवार है, मैं भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही हूं। तू भी यहां बैठकर 2 घड़ी कथा सुन ले, फिर मैं तुझे प्रसाद भी दूंगी और भोजन भी। रानी के पास कोई चारा नहीं था। वह वहीं एक कोने में चुपचाप बैठ गई। उसने ध्यान से देखा। बूढ़ी माता ने चने की दाल और मुनक्का, किशमिश भगवान को चढ़ाया। हल्दी मिला हुआ जल केले की जड़ में डाला और हाथ जोड़कर एक कथा पढ़ी। कथा समाप्त होने के बाद बूढ़ी माता ने रानी को प्रसाद दिया और फिर भर पेट भोजन कराया। भोजन करने के बाद रानी के शरीर में थोड़ी जान आई। उसने हाथ जोड़कर बूढ़ी माता से पूछा, माता जी, मैंने आपको आज एक अजीब पूजा करते देखा। मैंने अपने राजमहल में, मतलब अपने घर में, कभी ऐसी पूजा नहीं देखी। आप किस देवता की पूजा कर रही थीं और इससे क्या फल मिलता है? बूढ़ी माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटी, यह देवगुरु बृहस्पति की पूजा है। यह वही देवता हैं जो रंक को राजा और राजा को रंक बना सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखता है, चने की दाल और मुनक्का चढ़ाता है और केले के वृक्ष का पूजन करता है, भगवान विष्णु उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर किसी का धन खो गया हो, पति बिछड़ गया हो या घर में दरिद्रता आ गई हो, तो यह व्रत जादू की तरह काम करता है। यह सुनते ही रानी कलावती की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे सब कुछ समझ आ गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। माता जी, मैं वही अभागन हूं। मैंने ही इस व्रत का, इस दिन का अपमान किया था। मैंने ही साधु महाराज से अपने विनाश का वरदान मांगा था। आज मेरा पति जेल में है और मैं यहां भिखारन बनी बैठी हूं। क्या मेरे पाप माफ हो सकते हैं? क्या मेरा खोया हुआ सब कुछ वापस मिल सकता है? बूढ़ी माता ने रानी के सिर पर हाथ रखा और सांत्वना दी। बेटी, भगवान बहुत दयालु हैं। अगर सुबह का भूखा शाम को घर लौट आए तो उसे भूखा नहीं कहते। तूने अज्ञानता में पाप किया, लेकिन अब तुझे पछतावा है। तू अगले गुरुवार से ही यह व्रत शुरू कर। विधि बहुत सरल है। गुरुवार के दिन सिर मत धोना। चने की दाल और गुड़ या मुनक्का से विष्णु जी का भोग लगाना, कथा सुनना या पढ़ना, और सबसे जरूरी बात, प्रसाद बांटना। जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद बांटना। देख लेना, जगत के पालनहार तेरे पति को भी छुड़ा देंगे और तेरा राजपाट भी लौटा देंगे। रानी को जैसे अंधेरे में एक दीपक मिल गया। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वह पूरी निष्ठा से यह व्रत करेगी। लेकिन समस्या यह थी कि व्रत के लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए। चने की दाल और गुड़ कहां से आएगा? रानी ने उस बूढ़ी माता के पास ही शरण ले ली। वह माता के घर के काम कर देती और बदले में माता उसे आश्रय देती। 7 दिन बीत गए। अगला बृहस्पतिवार आया। रानी ने सोचा, आज मुझे व्रत करना है। वह बाजार गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने लोगों से विनती की कि उसे कोई छोटा मोटा काम दे दे। एक जगह उसे गेहूं साफ करने का काम मिला। उसने दिन भर मेहनत की। उसके बदले उसे थोड़े से पैसे मिले। उन पैसों से उसने थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ खरीदा। उसने नदी पर जाकर स्नान किया, सिर नहीं धोया। केले के पेड़ के नीचे बैठकर उसने रोते हुए भगवान बृहस्पति को पुकारा, हे गुरुदेव, हे नाथ, मुझ पापिनी को क्षमा करें। मेरा अहंकार टूट चुका है। मुझे मेरा धन नहीं चाहिए। बस मेरे स्वामी पति को जेल से मुक्त करा दीजिए। मैं वचन देती हूं कि जीवन भर आपकी महिमा गाऊंगी। उसने पूजा की और उसके पास जो थोड़ा सा गुड़चना बचा था, वह उसने वहां खेल रहे गरीब बच्चों में बांट दिया। उसने खुद एक दाना नहीं खाया। और भक्तजनों, सच्चे मन से की गई पुकार कभी खाली नहीं जाती। उसी दिन, उसी रात को एक चमत्कार हुआ। उधर राजा विक्रमसेन जेल की कालकोठरी में बंद थे।
वे भी भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। उस नगर के राजा जिसने विक्रमसेन को कैद किया था को रात में एक सपना आया। सपने में उसे एक तेजस्वी महापुरुष दिखाई दिए, स्वयं बृहस्पति देव। महापुरुष ने राजा से कड़क कर कहा, अरे राजा, तूने अनर्थ कर दिया है। जिस व्यक्ति को तूने अपनी जेल में बंद किया है वह कोई चोर नहीं है, वह तो स्वयं एक प्रतापी राजा है। वह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, और वह हार किसी ने चुराया नहीं था। वह तो मेरे प्रकोप से अदृश्य हुआ था। सुबह होते ही उसे ससम्मान मुक्त कर दे, वरना तेरा पूरा राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। राजा पसीने पसीने होकर नींद से जाग गया। वह थर थर कांपने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सूरज निकलते ही उस नगर के राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी जाओ, कारागार से उस बंदी को मेरे पास लेकर आओ। सैनिक दौड़े गए। उन्होंने विक्रमसेन की बेड़ियां खोली और उन्हें आदर के साथ दरबार में लाए। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर विक्रमसेन को गले लगा लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे स्वप्न में सब झात हो गया है। आप चोर नहीं, आप तो एक महान राजा हैं। मुझसे भारी भूल हो गई। विक्रमसेन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन बृहस्पति देव को धन्यवाद दिया। उस नगर के राजा ने विक्रमसेन को नए वस्त्राभूषण दिए, बहुत सारा धन दिया और माफी मांगी। इतना ही नहीं, राजा ने कहा, यह सारा धन और यह हाथी घोड़े आपकी भेंट है। अब आप अपने नगर वापस जा सकते हैं। विक्रमसेन जब जेल से बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी कलावती को ढूंढा। पता चला कि वह एक बूढ़ी माता के घर रह रही है। राजा वहां पहुंचे। रानी ने जैसे ही राजा को मुक्त और राजसी वस्त्रों में देखा, वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी वजह से हुआ था। राजा ने रानी को उठाया। दोनों की आंखों में पश्चाताप और प्रेम के आंसू थे। बूढ़ी माता, जिसने रानी को राह दिखाई थी, वह दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। रानी ने उस माता के चरण स्पर्श किए और कहा, मां, आपकी दी हुई सीख ने मेरा सुहाग लौटा दिया। अब मैं जीवन भर इस गुरुवार के व्रत को नहीं छोड़ूंगी। राजा और रानी अब वापस अपने नगर की ओर चल पड़े। लेकिन क्या उनका नगर अभी भी खंडहर है, या वहां भी कोई चमत्कार उनका इंतजार कर रहा है? और वह खोई हुई संपत्ति, वह जला हुआ महल, क्या वह वापस मिलेगा? भक्तजनों, आपने अब तक सुना कि कैसे एक सच्चे मन से किए गए गुरुवार के व्रत ने बंदी राजा की बेड़ियां काट दी और रानी को उसका सुहाग लौटा दिया। जिस राजा ने विक्रमसेन को चोर समझकर कैद किया था, उसी ने उन्हें ढेर सारा धन, हाथी घोड़े और सैनिकों के साथ ससम्मान विदा किया। अब आगे की मंगलमयी कथा सुनिए। राजा विक्रमसेन और रानी कलावती अब अपने नगर स्वर्णपुर की ओर वापस लौट रहे थे। जब वे अपने नगर से निकले थे तब वे फटे हाल थे, नंगे पैर थे और पेट में भूख की आग थी। लेकिन आज जब वे लौट रहे थे तो वे रथ पर सवार थे। उनके साथ सेवकों की टोली थी और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। रास्ते में राजा ने रानी की ओर देखा। रानी की आंखों में अब वह पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी, भक्ति की चमक। राजा ने पूछा, कलावती, तुम्हें याद है इसी रास्ते से हम रोते हुए गए थे? रानी ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, स्वामी, वह रोना जरूरी था। अगर वह दुख ना आता तो मैं कभी भगवान बृहस्पति की महिमा नहीं समझ पाती। वह दुख मेरा दंड नहीं, मेरा सुधार था। कई दिनों की यात्रा के बाद उनका रथ स्वर्णपुर की सीमा पर पहुंचा। राजा और रानी दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्हें याद था कि जब वे गए थे तो उनका महल जलकर राख हो चुका था, नगर उजड़ गया था। उन्हें डर था कि अब वे कहां रहेंगे। क्या उन्हें फिर से तिनका तिनका जोड़कर घर बनाना पड़ेगा? लेकिन भक्तजनों, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। और जो गुरु की शरण में आ गया उसका घर कभी उजड़ा नहीं रह सकता। जैसे ही उनका रथ नगर के मुख्य द्वार में दाखिल हुआ, एक अद्भुत चमत्कार उनकी आंखों के सामने था। राजा ने अपनी आंखें मली। रानी ने घूंघट उठाकर देखा। वह नगर जो कुछ समय पहले वीरान और खंडहर लग रहा था, आज पहले से भी ज्यादा सुंदर और भव्य दिख रहा था। नगर के बाग बगीचे फिर से हरे भरे हो गए थे। सूखे हुए तालाबों में निर्मल जल भरा हुआ था। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब वे राजमहल के सामने पहुंचे। वह राजमहल जो आग में जलकर काला पड़ गया था, अब सोने की तरह चमक रहा था। महल की दीवारें पहले से भी ऊंची और मजबूत लग रही थी। मुख्य द्वार पर फूलों की मालाएं लटकी थीं,
जैसे महल अपने राजा रानी का इंतजार कर रहा हो। राजा विक्रमसेन रथ से उतरे। वे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने पुराने मंत्री को वहां खड़े देखा। मंत्री दौड़कर आया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। मंत्री ने रोते हुए कहा, महाराज, गजब हो गया। आपके जाने के बाद नगर वीरान था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, विशेषकर पिछले 2-3 गुरुवार से, अचानक रातों रात यह महल अपने आप ठीक होने लगा। हमें लगा कोई दैवीय शक्ति यह सब कर रही है। अब समझ आया कि यह आपके पुण्य का प्रभाव है। रानी कलावती समझ गई कि यह बृहस्पति देव का ही चमत्कार है। उसने उसी क्षण महल की देहरी चौखट पर माथा टेक दिया। उसने मन ही मन कहा, हे गुरुदेव, आपने तो ब्याज समेत सब कुछ लौटा दिया। मैंने तो सिर्फ पति मांगे थे, आपने तो पूरी गृहस्थी ही वापस सजा दी। राजा और रानी ने महल में प्रवेश किया। अंदर जाकर देखा तो तिजोरियां जो खाली पड़ी थीं, वे धन धान्य, हीरे मोतियों और स्वर्ण मुद्राओं से लबालब भरी थी। रसोई घर जो जल गया था, वहां अब 56 भोग की सुगंध आ रही थी। सेवकों की भीड़ फिर से काम पर लग गई थी। यह सब देखकर राजा विक्रमसेन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने रानी से कहा, कलावती, देखो साधु का वचन कितना सत्य था। जब हमने धर्म का अपमान किया तो सब मिट्टी हो गया, और जब तुमने धर्म की शरण ली तो मिट्टी भी सोना बन गई। उस दिन के बाद से स्वर्णपुर में एक नया नियम बन गया। अब केवल राजा ही दान नहीं देते थे, बल्कि रानी कलावती भी उनके साथ खड़ी होती थी। रानी ने आदेश दिया कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। उसने हर गुरुवार को नगर में कथा का आयोजन करवाना शुरू कर दिया। रानी अब खुद अपने हाथों से चने और गुड़ का प्रसाद बनाती और गरीबों में बांटती। उन्हें अब साधुओं की भीड़ से चिढ़ नहीं होती थी, बल्कि वे खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत करती थी। समय बीतता गया। स्वर्णपुर फिर से दुनिया का सबसे खुशहाल नगर बन गया। राजा और रानी का यश 10 दिशाओं में फैल गया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुख था, शांति थी, धन था। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक पड़ाव है। जीवन में परीक्षाएं बार बार आती हैं। अभी तो राजा और रानी ने केवल अपना खोया हुआ धन पाया है, लेकिन अभी रिश्तों की परीक्षा बाकी थी। आपको याद है राजा की वह बहन जिसने राजा पर चोरी का इल्जाम लगाया था, जिसने अपने सगे भाई को भूखा रखा था? अब समय का चक्र घूमा। कुछ महीनों बाद एक दिन राजा विक्रमसेन दरबार में बैठे थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज, दूसरे नगर से एक दूत आया है। आपकी बहन ने संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है? दूत ने कहा, महाराज, आपकी बहन ने एक बहुत बड़े भोज, दावत का आयोजन किया है। उन्होंने आपको और महारानी को विशेष निमंत्रण भेजा है। वे चाहती हैं कि आप वहां पधारें। यह सुनकर रानी कलावती के चेहरे पर एक व्यंग्य एक भरी मुस्कान आ गई। रानी ने राजा से कहा, स्वामी, देखा आपने समय का खेल। जब हम फटे हाल थे तो उसी ननद ने हमें चोर कहकर घर से निकाल दिया था, हमें बासी खाना दिया था। और आज जब हमारे पास फिर से राजपाट आ गया है तो उन्हें भाई की याद आ रही है। अब वे हमें दावत पर बुला रही हैं। राजा विक्रमसेन बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, कलावती, पुरानी बातें भूल जाओ। मनुष्य का व्यवहार समय के साथ बदलता है। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो, और वैसे भी वह मेरी बहन है, हमें जाना चाहिए। लेकिन इस बार हम वैसे नहीं जाएंगे जैसे पिछली बार गए थे। रानी ने पूछा, तो कैसे जाएंगे? राजा ने रहस्यमयी ढंग से कहा, इस बार हम उसे एक पाठ पढ़ाने जाएंगे। एक ऐसा पाठ जो उसे जीवन भर याद रहेगा कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। राजा और रानी ने तैयारी शुरू की, लेकिन यह यात्रा साधारण नहीं होने वाली थी। राजा ने इस बार अपने सबसे कीमती वस्त्र निकाले। रानी ने अपने सबसे भारी गहने पहने। सैकड़ों हाथी, घोड़े और सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। यह केवल एक भाई का बहन के घर जाना नहीं था, बल्कि समय का समय से मिलने जाना था। उधर राजा की बहन अपने महल में तैयारियां कर रही थी। उसे पता चल गया था कि उसका भाई फिर से राजा बन गया है। अब वह अपने भाई की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। वह सोने की थालियां सजा रही थी, पकवान बनवा रही थी। लेकिन क्या उसका यह प्रेम सच्चा था, या यह भी सोने की चमक देखकर जागा था? राजा विक्रमसेन और रानी कलावती का काफिला जब बहन के नगर में पहुंचा तो धूल का गुब्बार छा गया। लोग देखने के लिए छतों पर चढ़ गए। अरे देखो, यह वही विक्रमसेन है जिसे कुछ महीने पहले चोर कहकर बांधा गया था। आज देखो,
इंद्रदेव जैसा ठाठ है। बहन दौड़ती हुई मुख्य द्वार पर आई। उसने आरती की थाली सजा रखी थी। जैसे ही राजा रथ से उतरे, बहन ने उनकी आरती उतारी। भैया, भाभी, पधारिए पधारिए, मेरा घर पवित्र हो गया आपके आने से। उसने राजा को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। सोने की थाली में गरम गरम भोजन परोसा। वह बार बार कह रही थी, भैया ये मिठाई खाओ, भाभी ये खीर चखो। रानी कलावती चुपचाप यह तमाशा देख रही थी, लेकिन राजा विक्रमसेन ने जो किया उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। राजा ने भोजन का एक और निवाला उठाया, लेकिन उसे अपने मुंह में नहीं डाला। उन्होंने वह निवाला अपने पहने हुए कीमती दुपट्टे शॉल पर रख दिया और बोले, ले भाई तू खा ले। फिर उन्होंने दूसरा निवाला उठाया और अपनी पगड़ी पर रख दिया। ले पगड़ी तू भी खा ले। फिर उन्होंने खीर उठाई और अपने बाजूबंद पर लगा दी। ले गहने तू भी छक ले। बहन यह देखकर घबरा गई। उसने कहा, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? कपड़े और गहने भी कहीं खाना खाते हैं, आप मुंह से क्यों नहीं खा रहे? तब राजा विक्रमसेन ने जो जवाब दिया वह इतिहास बन गया। राजा गंभीर हो गए। उनकी आंखों में एक तेज आ गया। उन्होंने कहा, बहन मैं पागल नहीं हुआ हूं, मैं तो वही कर रहा हूं जो सच है। ये भोजन मुझे नहीं, इन कपड़ों को परोसा गया है। बहन ने हकलाते हुए पूछा, मतलब? मैं समझी नहीं भैया। राजा ने कहा, याद कर बहन, कुछ महीने पहले मैं ही था, यही शरीर था, यही खून था और यही तेरा भाई था। लेकिन तब मेरे शरीर पर फटे कपड़े थे। तब तूने मुझे बासी रोटी दी थी, चोर समझा था और घर से निकाल दिया था। आज शरीर वही है, बस कपड़े बदल गए हैं। आज रेशमी वस्त्र हैं तो तू मुझे सोने की थाली में 56 भोग खिला रही है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तेरा प्रेम भाई से नहीं, भाई के कपड़ों से है। तो फिर मैं क्यों खाऊं? इन कपड़ों को ही खिला रहा हूं जिनकी बदौलत आज मुझे यह सम्मान मिल रहा है। राजा की यह बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। बहन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके हाथ से पंखा छूटकर गिर गया। उसे धरती फटने का मन करने लगा। उसे समझ आ गया कि भाई ने बिना तलवार उठाए उसके अहंकार का गला काट दिया है। भक्तजनों, पिछले भाग में आपने वह दृश्य देखा जिसने हर अहंकारी व्यक्ति की आंखें खोल दी। राजा विक्रमसेन ने जब अपनी थाली का भोजन अपने कीमती कपड़ों और गहनों को खिलाना शुरू किया तो पूरी सभा सन्न रह गई। राजा की बहन का सिर शर्म से झुक गया था। उसे धरती फटने का एहसास हो रहा था। अब आगे की कथा सुनिए। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा की बहन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह दौड़कर अपने भाई के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं धन की चमक में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे खून का रिश्ता दिखाई नहीं दिया। मैंने आपके फटे कपड़ों को देखा, लेकिन उसके अंदर धड़कते हुए भाई के दिल को नहीं देख पाई। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। क्या आप मुझे माफ करेंगे? राजा विक्रमसेन का हृदय विशाल था। उन्होंने अपनी बहन को उठाया और उसके आंसू पोंछे। राजा बोले, बहन रो मत। मेरा उद्देश्य तुझे नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि तुझे यह समझाना था कि धन दौलत तो आती जाती छांव है, आज है कल नहीं है, लेकिन रिश्ते और धर्म ये सदा रहते हैं। जब मैं मुसीबत में था तब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तब तुमने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। खैर, जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ। रानी कलावती ने भी अपनी ननद को गले लगा लिया। रानी ने कहा, दीदी यह सब हमारे कर्मों का फल था। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, घर आए अतिथि का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। बहन ने हाथ जोड़कर कहा, भाभी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे डर है कि मेरे इस व्यवहार से कहीं भगवान मुझसे नाराज ना हो जाए। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पाप धुल जाए। तब राजा विक्रमसेन ने अपनी बहन को वह महामंत्र दिया जिसने उनका खुद का जीवन बदला था। राजा ने कहा, बहन अगर तुम सचमुच प्रायश्चित करना चाहती हो तो तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करो। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति बहुत दयालु हैं। वे भाव के भूखे हैं। तुम हर गुरुवार को चने की दाल और मुनक्का चढ़ाओ, पीली वस्तुओं का दान करो और कथा सुनो। इससे तुम्हारे घर में भी सुख शांति बनी रहेगी और मन का अहंकार मिट जाएगा। बहन ने उसी क्षण संकल्प लिया। उसने वचन दिया
कि अब से उसके दरवाजे से कोई भी भूखा वापस नहीं जाएगा। इस प्रकार राजा ने अपनी बहन का घर तो सुधारा ही, साथ ही उसे भक्ति के मार्ग पर भी लगा दिया। कुछ दिन अपनी बहन के घर रुकने के बाद राजा और रानी ने विदा ली। बहन ने उन्हें बहुत सारे उपहार और सम्मान के साथ विदा किया। राजा और रानी का काफिला वापस स्वर्णपुर आ गया। नगर में आनंद ही आनंद था। राजा अब पहले से भी ज्यादा न्यायप्रिय और दानी हो गए थे। रानी कलावती, जो पहले दान से चिढ़ती थी, अब खुद नगर के अनाथालयों और आश्रमों में जाकर सेवा करती थी। लेकिन भक्तजनों, कथा यहां समाप्त नहीं होती। बृहस्पति देव की महिमा केवल राजाओं तक सीमित नहीं है। उनकी कृपा तो रंग गरीब पर भी उतनी ही होती है। अब इस कथा में एक नए पात्र का प्रवेश होता है, जिससे यह पता चलेगा कि यह व्रत आम आदमी के जीवन को कैसे बदल सकता है। स्वर्णपुर नगर के बाहरी हिस्से में जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहां एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था बिरजू। बिरजू बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को शहर में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उससे अपना और अपने परिवार का पेट भरता। लेकिन बिरजू के जीवन में बहुत दुख था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी और उसके बच्चे दाने दाने को मोहताज थे। वह जितनी मेहनत करता, गरीबी उतनी ही बढ़ती जाती। एक दिन की बात है, बृहस्पतिवार का दिन था। राजा विक्रमसेन अपने महल के बाहर एक विशाल पंडाल में बृहस्पति देव की कथा कह रहे थे। हजारों लोग वहां बैठे कथा सुन रहे थे और प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बिरजू लकड़हारा, जो लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखे बाजार जा रहा था, उसने यह भीड़ देखी। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी और प्यास भी सता रही थी। उसने सोचा, चलो यहां कुछ बंट रहा है, थोड़ा पानी पी लूंगा और शायद थोड़ा प्रसाद मिल जाए तो भूख मिट जाएगी। बिरजू अपना गट्ठर एक कोने में रखकर भीड़ के पीछे चुपचाप बैठ गया। संयोग देखिए, उस समय राजा विक्रमसेन अपनी ही कहानी सुना रहे थे कि कैसे वे कंगाल हुए और कैसे गुरुवार के व्रत से उन्हें सब कुछ वापस मिला। बिरजू ने बड़े ध्यान से कथा सुनी। कथा के अंत में जब प्रसाद बंटा तो बिरजू को भी चने की दाल और गुड़ का प्रसाद मिला। उसने उसे खाया और पानी पिया। उसे बड़ी शांति मिली, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। वह हिम्मत करके भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और सीधा राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। सैनिक उसे रोकने लगे, लेकिन राजा ने इशारा करके मना कर दिया। बिरजू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा करें, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मैंने अभी आपकी कथा सुनी। आपने कहा कि इस व्रत से खोया हुआ धन वापस मिल जाता है और गरीबी मिट जाती है। क्या यह सच है? क्या मुझ जैसे गरीब लकड़हारे की भी भगवान सुनेंगे? राजा विक्रमसेन मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भाई, भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वे तो चींटी की पुकार भी सुनते हैं और हाथी की भी। अगर तुम सच्चे मन से देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाओगे तो तुम्हारी गरीबी अवश्य दूर होगी। बिरजू ने पूछा, महाराज, लेकिन मेरे पास तो पूजा के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं कैसे व्रत करूं? राजा ने उसे समझाया, बिरजू, इस व्रत में धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। सुनो, तुम रोज की तरह जंगल जाओ, लकड़ियां काटो, लेकिन जब तुम लकड़ियां बेचने बाजार जाओ तो जो पैसे मिले उसमें से कुछ पैसे चने और गुड़ के लिए अलग रख देना। भगवान को याद करना। और हां, अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा, चाहे 1 पैसा ही क्यों ना हो, किसी और भूखे को खिलाने में खर्च करना। जाओ, अगले गुरुवार से तुम ये व्रत शुरू करो। बिरजू को राजा की बातों पर विश्वास हो गया। वह अपने घर गया। उसने अपनी बीमार पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, स्वामी, हमने इतने दुख देखे हैं, अब भगवान पर भरोसा करके देख लेते हैं। अगला बृहस्पतिवार आया। बिरजू सुबह जल्दी उठा। उसने स्नान किया। आज उसने मन ही मन बृहस्पति देव का नाम लिया। हे गुरुदेव, मेरी लाज रखना। वह जंगल गया। अद्भुत बात देखिए, रोज उसे सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए मीलों भटकना पड़ता था, लेकिन आज जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे थोड़ी ही दूर पर एक सूखा गिरा हुआ पेड़ मिल गया। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने जल्दी से लकड़ियां काटी और गट्ठर बनाकर शहर की तरफ चल पड़ा। बाजार में पहुंचते ही एक चमत्कार हुआ। आमतौर पर वह आवाज लगाता रहता था, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, तब जाकर शाम तक कोई खरीदता था। लेकिन आज जैसे ही वह बाजार में दाखिल हुआ, एक अमीर सेठ उसके पास आया। सेठ ने कहा, अरे भाई, ये लकड़ियां बहुत अच्छी हैं,
मुझे हवन के लिए चाहिए। क्या दाम लोगे? बिरजू ने डरते डरते जो दाम बोला, सेठ ने बिना बहस किए उसे उससे दुगने पैसे दे दिए। बिरजू हैरान रह गया। आज इतनी जल्दी लकड़ियां बिक गईं और इतने ज्यादा पैसे? उसे राजा की बात याद आ गई। उसने तुरंत उन पैसों से चने की दाल, गुड़ और थोड़ी हल्दी खरीदी। बचे हुए पैसों से वह अपने बच्चों के लिए भरपेट भोजन और पत्नी के लिए दवा ले गया। उसने घर जाकर विधि विधान से, जैसा उसे आता था, पूजा की। उसने भगवान के आगे हाथ जोड़े। हे प्रभु, आज पहली बार मेरे बच्चों ने भरपेट खाना खाया है। आपकी महिमा अपरंपार है। लेकिन भक्तजनों, परीक्षा इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। भगवान ये देखना चाहते थे कि बिरजू का विश्वास कितना पक्का है। अगला गुरुवार आया। बिरजू फिर जंगल गया। उसने लकड़ियां काटी। वह बहुत खुश था कि आज भी अच्छी कमाई होगी। लेकिन जब वह लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार की ओर आ रहा था, तभी एक घटना घटी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। अचानक झाड़ियों में से 4-5 खूंखार लुटेरे निकल आए। उनके हाथों में लाठियां थीं। उन्होंने बिरजू को घेर लिया। लुटेरों का सरदार बोला, ए लकड़हारे, रुक जा। तेरे पास जो कुछ भी है निकाल दे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। बिरजू कांपने लगा। उसने कहा, भाइयों, मैं तो गरीब आदमी हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये लकड़ियों का गट्ठर है। इसे बेचकर जो मिलेगा उसी से मेरे बच्चों का पेट भरेगा। मुझे जाने दो। लुटेरे हंसे। अच्छा, अगर पैसे नहीं है तो ये गट्ठर ही रख ले, हम इसे बेच देंगे। लुटेरों ने बिरजू को धक्का मारा और उसका लकड़ियों का गट्ठर छीन लिया। बिरजू गिर पड़ा। उसने बहुत विनती की, लेकिन वे दुष्ट नहीं माने और उसकी मेहनत की कमाई, लकड़ियां लेकर चले गए। बिरजू खाली हाथ धूल में सना हुआ वहीं बैठा रहा। वह रोने लगा। हे बृहस्पति देव, ये क्या किया आपने? आज गुरुवार है। आज ही के दिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या बेचूंगा? पूजा कैसे करूंगा? बच्चे क्या खाएंगे? निराशा के काले बादल उसे घेरने लगे। उसे लगा कि राजा ने झूठ बोला था। यह व्रत सब बेकार है। वह गुस्से में घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि अब मैं कभी पूजा नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़े एक चमकीले पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर साधारण नहीं लग रहा था। उसमें से अजीब सी पीली रोशनी आ रही थी। बिरजू ने रुककर उसे उठाया। वह पत्थर भारी था और छूने में बहुत चिकना था। उसे नहीं पता था कि जिसे वह पत्थर समझ रहा है, वह असल में एक बेशकीमती पुखराज रत्न है, जो बृहस्पति देव का ही रत्न माना जाता है। शायद किसी जौहरी का गिर गया होगा या यह कोई दैवीय लीला थी। बिरजू को लगा कि यह कोई सुंदर पत्थर है, बच्चे इससे खेलेंगे। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। वह उदास मन से घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा, लकड़ियां नहीं बिकी? बिरजू ने रोते हुए सारी घटना बताई। घर में मातम छा गया। आज फिर चूल्हा नहीं जलने वाला था। तभी बिरजू ने जेब से वह पत्थर निकालकर एक कोने में फेंक दिया। अंधेरा हो चुका था। जैसे ही वह पत्थर जमीन पर गिरा, पूरा कमरा एक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। बिरजू और उसकी पत्नी डर गए। यह क्या है? यह साधारण पत्थर नहीं है। बिरजू उसे लेकर तुरंत नगर के सबसे बड़े जौहरी के पास भागा, जो राजा विक्रमसेन का परिचित था। जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जौहरी ने कहा, अरे मूर्ख, तू इसे पत्थर समझ रहा है? ये तो दुर्लभ पुखराज है। इसकी कीमत इतनी है कि तू पूरा जंगल खरीद सकता है। बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मन ही मन बृहस्पति देव से माफी मांगी। प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया। आपने मेरी सूखी लकड़ियां छीन ली ताकि आप मुझे यह हीरा दे सके। आपने छोटी चीज लेकर बड़ी चीज दी। जौहरी ने उसे उस रत्न के बदले बहुत सारा धन दिया। बिरजू ने घर आते ही सबसे पहले ढेर सारा प्रसाद बनवाया और पूरे मोहल्ले में बंटवाया। उसने गरीबों को भोजन कराया। उस दिन के बाद से बिरजू लकड़हारा सेठ बिरजू बन गया। लेकिन उसने कभी अपना व्रत नहीं छोड़ा। भक्तजनों, पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे एक गरीब लकड़हारा बिरजू सेठ बिरजू बन गया। यह सब उस एक विश्वास का परिणाम था जो राजा विक्रमसेन ने उसके मन में जगाया था। अब राजा विक्रमसेन और रानी कलावती का जीवन सुखमय बीत रहा था। लेकिन एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने सुख में अपनी प्रजा को न भूल जाए और धर्म का प्रचार करना न छोड़े। अब आगे की रोमांचक और रहस्यमयी कथा सुनिए। एक दिन राजा विक्रमसेन के मन में विचार आया कि भगवान बृहस्पति की कृपा ने मुझे नया जीवन दिया है। मुझे केवल अपने नगर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मुझे देश देशांतर जाकर देखना चाहिए कि और कितने लोग दुखी हैं।
और उन्हें इस व्रत के बारे में बताना चाहिए। राजा ने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंपा और कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते राजा एक बहुत दूर के राज्य में पहुंचे। शाम का समय था। राजा को विश्राम के लिए किसी स्थान की तलाश थी। उन्होंने देखा कि नगर के बीचों बीच एक बहुत विशाल हवेली है। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। फूलों की लड़ियां लटकी थीं, रोशनी जगमगा रही थी और बाहर से शहनाई की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी का विवाह है। राजा ने सोचा, यह तो शुभ अवसर है। इस घर में जाकर आश्रय मांगते हैं, गृहस्वामी खुशी खुशी हमें अतिथि बना लेगा। राजा विक्रमसेन उस हवेली के द्वार पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक बहुत ही अजीब और डरावना दृश्य देखने को मिला। बाहर तो शहनाई बज रही थी, लेकिन हवेली के अंदर मातम छाया हुआ था। दावत सजी थी, लेकिन किसी मेहमान ने भोजन को हाथ नहीं लगाया था। नौकर चाकर ऐसे काम कर रहे थे जैसे वे किसी शादी में नहीं, बल्कि किसी की शव यात्रा की तैयारी कर रहे हों। औरतों के रोने की दबी दबी आवाजें आ रही थी। राजा हैरान रह गए। यह कैसा विवाह है जहां खुशियों की जगह आंसुओं ने ले रखी है। तभी हवेली का मालिक, एक वृद्ध सेठ, बाहर आया। उसका नाम था सेठ करोड़ीमल। सेठ की आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, चेहरा उतरा हुआ था। उसने राजा को देखा। राजा साधारण वेश में थे, तो हाथ जोड़कर कहा, पधारिए अतिथि देव, आप भोजन ग्रहण कीजिए। आज मेरे बेटे की शादी है। लेकिन सेठ की आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। राजा विक्रमसेन से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, सेठ जी, क्षमा करें, लेकिन मैं बड़ी दुविधा में हूं। घर में शादी है, लेकिन आप सब ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई अनर्थ होने वाला हो। आखिर माजरा क्या है? आपकी यह शहनाई रो क्यों रही है? यह सुनते ही सेठ करोड़ीमल के सब्र का बांध टूट गया। वह राजा के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ बोला, हे परदेसी बाबू, क्या बताऊं, यह शादी नहीं, मेरे बेटे की मौत का जश्न है। मैं दुनिया का सबसे बदनसीब पिता हूं। राजा ने उसे उठाया और शांत कराया। खुलकर बताइए, क्या बात है? सेठ ने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई। बाबूजी, मेरे 7 बेटे थे। यह सबसे छोटा 7वां बेटा है। भगवान ने मुझे धन तो बहुत दिया, लेकिन संतान का सुख छीन लिया। मेरे पहले 6 बेटों का जब विवाह हुआ, तो सुहागरात की ही रात एक जहरीला काला नाग कहीं से निकला और उसने मेरे बेटों को डस लिया। 6 के 6 बेटे अपनी शादी की ही रात मर गए। आज मेरे इस आखिरी बेटे की शादी है। मैं जानता हूं कि आज रात भी वही होगा। वह काल फिर आएगा और मेरे कुल का दीपक बुझा देगा। लेकिन मैं क्या करूं? वंश चलाने की मजबूरी है, इसलिए शादी करवानी पड़ रही है। हम सब जानते हैं कि सुबह होने तक यह घर शमशान बन जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रमसेन का दिल दहल गया। एक पिता अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मौत के मुंह में भेज रहा था, केवल एक उम्मीद में। राजा ने सोचा, हे बृहस्पति देव, मुझे यहां भेजने का यही प्रयोजन है। अगर आपकी कृपा से मैं इस बालक को बचा पाया, तो ही मेरा यहां आना सफल होगा। राजा ने सेठ के कंधे पर हाथ रखा और दृढ़ता से कहा, सेठ जी, आंसू पोंछ लीजिए। आज आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आज मैं विक्रमसेन स्वयं आपके बेटे के कक्ष के बाहर पहरा दूंगा। सेठ ने कहा, नहीं नहीं, आप क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हैं? वह काल किसी को नहीं छोड़ता। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी तलवार के भरोसे नहीं, अपने गुरुदेव के भरोसे पहरा दूंगा। आप निश्चित होकर विवाह संपन्न कराइए। विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन घर आई, लेकिन माहौल में डर इतना था कि दुल्हन भी कांप रही थी। रात हुई। दूल्हा और दुल्हन को एक विशेष कक्ष में भेजा गया। सेठ और बाकी लोग डर के मारे अपने कमरों में बंद हो गए, लेकिन राजा विक्रमसेन, वे उस कक्ष के दरवाजे के बाहर एक आसन लगाकर बैठ गए। राजा ने अपनी तलवार बगल में रखी। उन्होंने अपनी पोटली से थोड़ी सी हल्दी और चने की दाल निकाली। उन्होंने उस कक्ष के दरवाजे पर हल्दी से एक रेखा, लक्ष्मण रेखा जैसी, खींची और हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया, हे जगत के पालनहार, हे गुरु बृहस्पति, मैंने आज तक जितने भी गुरुवार के व्रत किए हैं, उन सबका पुण्य मैं दांव पर लगाता हूं। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, तो आज यमराज को भी इस दरवाजे से खाली हाथ लौटना होगा। राजा ने आंखें बंद की और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दिया। रात गहराने लगी। सन्नाटा इतना था कि हवा की सरसराहट भी डरावनी लग रही थी। पहला पहर बीता, सब शांत था। दूसरा पहर बीता, तीसरा पहर, मध्य रात्रि।
आते आते अचानक वातावरण बदल गया। तेज आंधी चलने लगी। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। राजा ने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि सीढ़ियों से रेंगता हुआ एक विशालकाय काला नाग ऊपर आ रहा है। वह नाग साधारण नहीं था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और फुफकार से जहर टपक रहा था। वह नाग सीधा दूल्हे के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह नाग उस दरवाजे के पास पहुंचा जहां राजा बैठे थे और जहां हल्दी की रेखा खिंची थी, नाग ठिठक कर रुक गया। उस रेखा में से एक अदृश्य आग निकल रही थी जो नाग को आगे बढ़ने से रोक रही थी। नाग गुस्से में फुफकारा। उसने इंसान की आवाज में बात की। नाग बोला, ए मूर्ख मानव, मेरे रास्ते से हट जा। मेरा इस वंश से पुराना हिसाब है। मुझे अंदर जाने दे। आज इसका आखिरी बेटा भी मरेगा। राजा विक्रमसेन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। राजा ने गरज कर कहा, दुष्ट सर्प, तू कोई भी हो, लेकिन आज तू अंदर नहीं जा सकता। यहां साक्षात श्री हरि के भक्त का पहरा है। तुझे मेरे पुण्य की दीवार को लांघना होगा। नाग ने कहा, तू मुझे नहीं जानता। मैं काल हूं। अगर तू नहीं हटा तो मैं तुझे भी दस लूंगा। राजा ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं एक निर्दोष की जान नहीं जाने दूंगा। नाग ने हमला करने के लिए अपना फन उठाया। वह राजा पर झपटा। राजा ने तुरंत अपनी हथेली में रखी मंत्रों से अभिमंत्रित चने की दाल उस नाग के ऊपर फेंक दी और जोर से बोला, जय बृहस्पति देव। जैसे ही वह दाल के दाने नाग के शरीर को छुए, एक चमत्कार हुआ। नाग तड़पने लगा। उसका शरीर जलने लगा। वह चीखने लगा, यह कौन सी अग्नि है? यह मुझे जला रही है। नाग पीछे हट गया। वह दरवाजे को पार नहीं कर पाया। पूरी रात वह नाग कोशिश करता रहा, लेकिन राजा का मंत्र, जाप और गुरुवार के व्रत का तेज उसे हर बार पीछे धकेल देता। धीरे धीरे रात ढलने लगी। सुबह की पहली किरण फूटने लगी। सूर्योदय होते ही नाग की शक्ति क्षीण, कमजोर हो गई। नाग ने हार मान ली। जाते जाते नाग ने कहा, हे राजन, तेरी भक्ति जीत गई। मेरा श्राप आज खंडित हो गया। इस बालक की आयु अब सुरक्षित है। इतना कहकर वह नाग धुएं में बदल गया और गायब हो गया। सुबह हुई। सेठ करोड़ीमल और उसका परिवार रोते बिलखते हुए ऊपर आए। उन्हें लगा कि अब तक तो बेटा मर चुका होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा राजा विक्रमसेन दरवाजे पर शांत बैठे मुस्कुरा रहे हैं और अंदर से दूल्हे और दुल्हन के हंसने की आवाज आ रही है, सेठ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने दौड़कर दरवाजा खोला। उसका बेटा जीवित था, बिल्कुल स्वस्थ। सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। वह पागलों की तरह नाचने लगा। हवेली में जो मातम था वह असली उत्सव में बदल गया। सेठ राजा के पैरों में लौट गया। आप कौन हैं प्रभु? आप इंसान नहीं, साक्षात देवता हैं। आपने मेरे वंश को बचा लिया। तब राजा ने अपना परिचय दिया और कहा, सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब तो बृहस्पतिवार व्रत का चमत्कार है। यह नाग कोई साधारण नाग नहीं था। यह तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप था जो आज व्रत के पुण्य से कट गया। उस दिन सेठ ने अपनी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा धर्म के काम में लगा दिया। उसने और उसकी नई बहू ने उसी दिन से गुरुवार का व्रत शुरू कर दिया। लेकिन भक्तजनों, राजा विक्रमसेन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अभी तो उन्होंने केवल एक काल को हराया है। अभी उन्हें एक ऐसे नगर में जाना है जहां पानी की एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। वहां का राजा क्रूर है और वहां बारिश नहीं होती। वहां राजा विक्रमसेन कैसे भगवान इंद्र और बृहस्पति देव को प्रसन्न करेंगे, और वहां उन्हें एक पुराना बिछड़ा हुआ साथी मिलेगा। भक्तजनों, आपने देखा कि कैसे राजा विक्रमसेन ने अपनी भक्ति की शक्ति से सेठ के पुत्र को काल के मुख से खींच निकाला। उस नगर में खुशहाली लौट आई थी, लेकिन राजा विक्रमसेन का उद्देश्य केवल एक परिवार को सुख देना नहीं था। वे तो पूरी मानवता के कल्याण के लिए निकले थे। सेठ करोधीमल से विदा लेकर राजा अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। चलते चलते कई दिन बीत गए। धीरे धीरे परिदृश्य बदलने लगा। हरे भरे खेत गायब हो गए। नदियां सूखी हुई दिखने लगी। पेद्धों पर पत्ते नहीं थे, केवल सूखे ठूंठ खड्डे थे। हवा में आग जैसी गर्मी थी। राजा विक्रमसेन एक नए राज्य की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। इस राज्य का नाम था मेघपुर। नाम तो मेघपुर था, लेकिन यहां बादलों का नामो निशान नहीं था। राजा ने देखा कि सड़क किनारे जानवर प्यास से तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। लोग एक एक बूंद पानी के लिए लड़ रहे हैं। राजा ने एक बूढ़े किसान को रोका। किसान की आंखों में गहरा सूनापन था।
राजा ने पूछा, बाबा, यह कौन सा नगर है और यहां ऐसी दशा क्यों है? क्या यहां कोई कुआं या तालाब नहीं है? किसान ने सूखी हुई जुबान से कहा, बेटा, तुम परदेसी लगते हो तभी पूछ रहे हो। यह मेघपुर है। यहां पिछले 5 वर्षों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। हमारे पापों ने हमें घेर लिया है। कुएं सूख गए हैं, नदियां रेत बन गई हैं। हम लोग बस मौत का इंतजार कर रहे हैं। राजा ने पूछा, तो क्या यहां का राजा कुछ नहीं करता? क्या उसने कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान नहीं करवाया? किसान ने डरते हुए इधर उधर देखा और धीरे से बोला, चुप रहो परदेसी, दीवारों के भी कान होते हैं। हमारे राजा भीम सिंह बहुत क्रूर हैं। जब अकाल पद्धा तो राजा ने ईश्वर से बगावत कर दी। राजा का कहना है कि जब भगवान हमें पानी नहीं देता तो हम भगवान को पूजा क्यों दें? इस राज्य में पूजा पाठ पर प्रतिबंध है। यहां तक कि दान पुण्य करना भी अपराध है। राजा का आदेश है कि जिसके पास जो है वो खुद खाए। अगर किसी ने दूसरे की मदद की तो उसे कोड्ढों से पीटा जाता है। राजा विक्रमसेन यह सुनकर सन्न रह गए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जहां प्रार्थना की सबसे ज्यादा जरूरत है वहां प्रार्थना ही बंद है। राजा आगे बढ़े। उनका दिल लोगों का दुख देखकर रो रहा था। वे नगर के चौराहे पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। नगर के सैनिक एक कमजोर व्यक्ति को पेड्याज से बांधकर कोड्ढे मार रहे थे। सैनिक चिल्ला रहे थे, क्यों रे? राजा का हुक्म नहीं मानता? तूने उस भिखारी को अपना पानी क्यों पिलाया? वह व्यक्ति मार खा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। वह दर्द से कराह रहा था, हे नारायण, हे नारायण। राजा विक्रमसेन ने उस व्यक्ति की आवाज सुनी। वह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। राजा भीड्ढा को चीरते हुए आगे बढ़े। उन्होंने ध्यान से उस मार खाते हुए व्यक्ति का चेहरा देखा। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रमसेन का पुराना विश्वास पात्र सेवक सुमंत था। वही सुमंत जो उस रात राजमहल में लगी आग के बाद भीड्डे में बिछद ढह गया था। राजा को लगा था कि सुमंत मर गया होगा, लेकिन वह यहां इस हाल में था। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और गरजते हुए कहा, खबरदार, अगर एक कोड्ढा और मारा तो हाथ काट डालूंगा। सैनिक रुक गए। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष खद्दा है। सुमंत ने आंखें खोली। उसने राजा को पहचाना। महाराज, आप यहां? सुमंत की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, मैंने सोचा नहीं था कि मरते वक्त आपके दर्शन होंगे। सैनिकों ने राजा को घेर लिया। कौन है तू? परदेसी लगता है। हमारे काम में दखल देने की सजा जानता है? राजा ने कहा, मैं अधर्म होते नहीं देख सकता। एक प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है और तुम इसे सजा दे रहे हो। सैनिकों ने राजा को पकड़ देने की कोशिश की। राजा ने वीरता दिखाई, लेकिन सैनिक बहुत ज्यादा थे और राजा अपनी प्रजा पर भले ही दूसरे राज्य की हो, हथियार नहीं उठाना चाहते थे। राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमसेन और सेवक सुमंत दोनों को रस्सियों में जकड़ देख लिया। चलो, तुम्हें महाराज भीम सिंह के पास ले चलते हैं। अब तुम्हारा फैसला वही करेंगे। राजा भीम सिंह काले कपड़ों में बैठा है। दरबार में डर का माहौल है। राजा विक्रमसेन को दरबार में पेश किया गया। राजा भीम सिंह ने कड्डेज कर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कानून को तोड़ने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस राज्य में दया करना मना है? विक्रमसेन ने निर्भीकता से आंखों में आंखें डालकर कहा, राजन, मेरा नाम विक्रमसेन है। मैं स्वर्णपुर का राजा हूं। दया करना मना नहीं हो सकता, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। तुम्हारे राज्य में सूखा इसलिए नहीं है कि भगवान नाराज हैं, बल्कि सूखा इसलिए है क्योंकि तुमने अपने अहंकार से बादलों को रोक रखा है। जिस राजा के राज्य में साधु और गरीब रोते हैं, वहां प्रकृति भी रुष्ट हो जाती है। भीम सिंह गुस्से से लाल हो गया। चुप रह पाखंडी, मुझे ज्ञान मत दे। मैंने 5 साल तक यज्ञ किए, हवन किए, लेकिन बारिश नहीं हुई। तब मैंने समझा कि यह सब ढकोसला है। शक्ति केवल तलवार में है, प्रार्थना में नहीं। विक्रमसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने यज्ञ तो किए होंगे, लेकिन उनमें अहंकार की आहुति दी थी। तुमने व्यापार किया था ईश्वर से। सच्ची प्रार्थना तो समर्पण मांगती है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। एक कैदी राजा को चुनौती दे रहा था। विक्रमसेन ने कहा, आज मंगलवार है, परसों बृहस्पतिवार, गुरुवार है।
मुझे केवल एक दिन का समय दो। मैं परसों तुम्हारे नगर के बीचों बीच खुले आसमान के नीचे बृहस्पति देव का आह्वान करूंगा। अगर गुरुवार की शाम तक इस सूखी धरती पर मूसलाधार बारिश नहीं हुई तो तुम मेरा सिर काट देना, लेकिन अगर बारिश हो गई तो तुम्हें नास्तिकता छोड़कर धर्म की शरण में आना होगा। मंजूर है? भीम सिंह हंसा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। हा, बद्धा दिलचस्प है। 5 साल से एक बूंद नहीं गिरी और तू परसों बारिश करवाएगा? ठीक है, मंजूर है, लेकिन याद रखना विक्रमसेन, अगर गुरुवार को सूरज ढलने तक बारिश नहीं हुई तो तुझे और तेरे इस सेवक को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में जिंदा डाल दिया जाएगा। विक्रमसेन ने कहा, मुझे मेरे गुरुदेव पर पूरा विश्वास है। राजा विक्रमसेन और सुमंत को कालकोठरी में नहीं बल्कि नगर के बीच एक खुले मैदान में कड़िढ़ी धूप में जंजीरों से बांधकर खद्दधा कर दिया गया। भीम सिंह ने कहा, देखता हूं तेरा भगवान तुझे इस धूप से कैसे बचाता है। अग्नि परीक्षा का आरंभ मंगलवार की रात बीती। बुधवार का दिन आया। विक्रमसेन और सुमंत दोनों भूखे प्यासे तपती धूप में खड़े थे। सुमंत ने कहा, महाराज, मेरी वजह से आप भी संकट में आ गए, मुझे मर जाने देते। विक्रमसेन ने कहा, सुमंत, धैर्य रखो, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। यह पूरे नगर के पाप धोने का समय है। तुम बस एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। नगर के लोग दूर खड़ेरीढ़े होकर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। क्या यह परदेसी राजा सचमुच बारिश ला पाएगा या यह भी मारा जाएगा? बुधवार की रात आई। गर्मी और बढ़ गई, हवा भी रुक गई, आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। भीम सिंह अपने महल की खिद्दकी से देखकर मुस्कुरा रहा था। कल इसका तमाशा बनेगा। लेकिन विक्रमसेन की आंखें बंद थीं। वे मन ही मन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। उनके शरीर से पसीना बह रहा था, होंठ सूख चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। कल गुरुवार है, निर्णय का दिन, जीवन और मृत्यु का दिन, आस्था और अनास्था की टक्कर का दिन। भक्तजनों, दिल थाम कर बैठिए। अब हम उस गड्ढी में प्रवेश कर रहे हैं जहां मौत सामने खद्दी है और जीवन केवल एक विश्वास की डोर पर लटका है। मेघपुर के उस तपते हुए मैदान में राजा विक्रमसेन और उनके सेवक सुमंत जंजीरों में जकड़े हुए थे। गुरुवार की सुबह हुई। सूरज निकला, लेकिन आज सूरज की किरणें रोशनी नहीं बल्कि आग बरसा रही थी। मेघपुर का आसमान बिल्कुल साफ था। नीले रंग का एक अंतहीन सन्नाटा। कहीं भी दूर दूर तक एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। राजा भीम सिंह अपने मंत्रियों के साथ शाही टेंट में बैठा अंगूर खा रहा था। मैदान के बीचों बीच एक बहुत बद्धी लोहे की कढ़ाई रखवाई गई थी। उसके नीचे लकड़ियों का ढेर लगाया गया। कढ़ाई में मनो तेल डाला गया और आग लगा दी गई। धीरे धीरे तेल गर्म होने लगा, उसमें से बुलबुले उठने लगे। भीम सिंह ने चिल्लाकर कहा, ए विक्रमसेन, देख ले, यही वो तेल है जिसमें तुझे तला जाएगा। अभी भी वक्त है। अपने उस काल्पनिक भगवान को छोड़ दे और मेरे पैरों में गिर जा। शायद मैं तुझे एक आसान मौत दे दूं। विक्रमसेन का गला प्यास से सूखकर कांटा हो गया था। होंठ फट गए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दो थी। उन्होंने कहा, भीम सिंह, तेल गर्म कर ले, लेकिन याद रखना, भक्त को जलाने से पहले उस आग को मेरे हरि से अनुमति लेनी होगी। दोपहर हो गई। धूप इतनी तेज थी कि देखने वाले लोगों को चक्कर आने लगे। सुमंत की हालत खराब हो रही थी, वह बेहोश होने वाला था। महाराज, अब नहीं सहा जाता, पानी। विक्रमसेन ने सुमंत को सहारा दिया, जंजीरों के बावजूद। सुमंत, हार मत मान। देख, दोपहर ढल रही है, मेरे गुरुदेव बस आते ही होंगे। तेल अब खौल रहा था, उसका धुआं आसमान की तरफ जा रहा था। भीम सिंह उठा, उसने तलवार निकाली। बहुत हो गया नाटक, सूरज ढलने में बस कुछ ही पल बाकी हैं और आसमान देखो बिल्कुल साफ है। तेरा भगवान नहीं आया। सैनिकों, तैयार हो जाओ। विक्रमसेन ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपने मन के नेत्रों से भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का ध्यान किया। पीले वस्त्र, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और होठों पर मंद मुस्कान। विक्रमसेन ने पुकारा, हे दीनानाथ, हे बृहस्पति देव, मेरी जान ले लो, मुझे परवाह नहीं, लेकिन अगर आज बारिश नहीं हुई तो इस नगर के लाखों लोग नास्तिक हो जाएंगे। ये लोग कहेंगे कि धर्म हार गया। अपनी लाज बचाने के लिए, इन प्यासे कंठों के लिए बरस जाओ प्रभु, बरस जाओ।
उनकी पुकार में इतना दर्द था कि वहां खड़े झल्लाद की आंखों में भी आंसू आ गए। और तभी ठीक उसी पल आसमान के बीचों बीच सूरज के ठीक सामने एक काली छाया दिखाई दी। भीम सिंह ने ऊपर देखा। यह क्या है? चील है क्या? नहीं, वह चील नहीं थी। वह एक छोटा सा गहरा काला बादल था जो न जाने कहां से प्रकट हुआ था। वह बादल बहुत तेजी से बढ़ा। देखते ही देखते हवा का रुख बदल गया। जो गर्म हवा चल रही थी वो अचानक ठंडी हो गई। धूल का एक बवंडर उठा। सैनिक अपनी पगड्डियां संभालने लगे, तंबू उखड़ने लगे। भीम सिंह चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? यह आंधी कहां से आई? और फिर आसमान गूंज उठा। गद्द गुद्द, गद्द गुद्द। बिजली ऐसे कड्ढे की जैसे इंद्रदेव ने अपना वज्र चलाया हो। पूरा नीला आसमान पल भर में काले डरावने बादलों से ढक गया। दिन में ही रात हो गई और फिर गिरी वह पहली बूंद। टप! वह बूंद सीधी उस खौलते हुए तेल की कढ़ाई में गिरी। छनन! और उसके बाद जो हुआ वह मेघपुर के इतिहास में अमर हो गया। आसमान फटफटा। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जो पिछले 100 सालों में किसी ने नहीं देखी थी। पानी, पानी, पानी! सूखी धरती की प्यास बुझने लगी। लोग खुशी से पागल हो गए। सैनिक अपने हथियार फेंककर नाचने लगे। भीम सिंह का तंबू उड्डा गया। वह भीगता हुआ खद्दाहा था। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। वह खौलते तेल की कढ़ाई बारिश के ठंडे पानी से भर गई और उसका तापमान शांत हो गया। आग बुझ गई। विक्रमसेन और सुमंत बारिश में भीग रहे थे। विक्रमसेन ने आसमान की ओर हाथ उठाए और रोते हुए कहा, तेरा शुक्रिया प्रभु, तूने मेरी लाज रख ली। भीम सिंह, जो अब तक पत्थर बना खद्दा था, दौड़ता हुआ आया। वह कीचोदा में घुटनों के बल विक्रमसेन के सामने गिर पड़ा। वह उस राजा के पैरों को पकड़कर रोने लगा जिसे वह अभी मारने वाला था। मुझे माफ कर दो महात्मा, मैं हार गया। मेरा अहंकार हार गया। तुम्हारा भगवान सच है, तुम्हारी भक्ति सच है। भीम सिंह ने अपने हाथों से विक्रमसेन की जंजीरें खोली। उसने सुमंत को गले लगाया। भीम सिंह चिल्लाया, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। आज से इस राज्य में केवल दया का कानून चलेगा। आज से यहां हर घर में गुरुवार का व्रत होगा। बारिश कई घंटों तक होती रही। तालाब भर गए, नदियां बहने लगीं। शाम को राजमहल में उत्सव मनाया गया। राजा विक्रमसेन का स्वागत किसी देवता की तरह हुआ। जब सब शांत हुए तो विक्रमसेन ने अपने सेवक सुमंत को पास बुलाया। राजा ने पूछा, सुमंत, तुम यहां कैसे पहुंचे? उस आग के बाद क्या हुआ था? सुमंत ने रोते हुए अपनी कहानी बताई। महाराज, उस आग में सब बिखर गए थे। मैं आपको ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया और डाकुओं ने मुझे पकड़ बेच लिया। उन्होंने मुझे यहां गुलाम बनाकर बेच दिया। लेकिन महाराज, एक बात है जो मुझे आपको बतानी है। राजा ने पूछा, क्या बात है? सुमंत ने कहा, जब मैं डाकुओं के साथ था तो मैंने एक गुफा के बारे में सुना था। वह गुफा यहां से दक्षिण दिशा में नीलगिरी पर्वतों के पार है। डाकू कहते थे कि उस गुफा में एक मायावी तोता कैद है। वह तोता भविष्य बताता है और उस तोते ने एक बार भविष्यवाणी की थी कि स्वर्णपुर का राजा विक्रमसेन ही मुझे मुक्त कराएगा और मेरी मुक्ति के बाद राजा को वह वस्तु मिलेगी जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश है। राजा विक्रमसेन चौंक गए। मेरी तलाश? मुझे किस चीज की तलाश है? मुझे तो सब मिल गया। सुमंत ने धीरे से कहा, महाराज, आपको सब मिल गया, लेकिन संतान? आपका कोई पुत्र नहीं है जो स्वर्णपुर का वारिस बने? वह तोता, शायद वही तोता आपके कुल का दीपक जलाने का राज जानता है। राजा विक्रमसेन विचार में पड़ डेच गए। रानी कलावती भी निसंतान थी। यह एक दुख उनके जीवन में हमेशा था जिसे वे भूल चुके थे। क्या यह भी बृहस्पति देव का कोई संकेत है? क्या उन्हें अब उस मायावी तोते को ढूंढने जाना चाहिए? राजा भीम सिंह ने कहा, महाराज, नीलगिरी का रास्ता बहुत खतरनाक है। वहां राक्षसी शक्तियां और मायावी जाल हैं। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं अपनी सेना आपके साथ भेजूंगा। विक्रमसेन ने खड्डे होकर कहा, नहीं राजन, सेना नहीं, धर्म के पथ पर भिड्ड नहीं, विश्वास चलता है। मैं और सुमंत जाएंगे। अगर मेरे गुरुदेव की इच्छा होगी तो स्वर्णपुर को उसका वारिस भी मिल जाएगा। भक्तजनों, मेघपुर में धर्म की स्थापना करने के बाद और वहां के राजा को सही राह दिखाने के बाद राजा विक्रमसेन अब एक नई और कठिन यात्रा पर निकल पड़े थे। उनके साथ उनका वही पुराना सेवक सुमंत था। उनका लक्ष्य था नीलगिरी पर्वत की वह रहस्यमयी गुफा जहां एक मायावी तोता कैद था।
सुमंत के अनुसार वही तोता राजा के निसंतान होने का कारण और निवारण बता सकता था। राजा भीम सिंह ने उन्हें घोड़े और बहुत सारा भोजन दिया था, लेकिन राजा विक्रम सेन ने सब मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक तीर्थ यात्रा जैसी है, इसलिए वे पैदल ही जाएंगे। राजा और सेवक चलते चलते उस राज्य की सीमा पार कर गए। सामने घने काले पहाड़ दिखाई देने लगे। यही नीलगिरी पर्वत श्रृंखला थी। यहां का वातावरण बहुत ही डरावना था। दिन के समय भी यहां सूर्य की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। बड़े बड़े वृक्ष ऐसे लगते थे जैसे राक्षसों ने अपनी बाहें फैला रखी हों। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, सन्नाटा गहराता गया। केवल सूखे पत्तों के चरमराहट की आवाज आ रही थी। सुमंत थोड़ा डरपोक स्वभाव का था। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता। सुमंत ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मुझे लगता है हमें वापस लौट जाना चाहिए। मैंने सुना है इस जंगल में भटकती आत्माओं का वास है। यहां से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटा है। राजा विक्रम सेन ने सुमंत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुमंत, भय केवल मन का वहम है। जिसके हृदय में भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति का वास हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम बस नीचे देखकर चलो और नाम जाप करते रहो। तभी अचानक जंगल का मौसम बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और उन हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, विक्रम, ओ विक्रम, वापस आ जाओ। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि राजा की पत्नी रानी कलावती की लग रही थी। राजा ठिठक कर रुक गए। उन्हें लगा रानी यहां कैसे आ सकती है। तभी सामने की झाड़ियों में से एक आकृति उभरी। हूबहू रानी कलावती, वही कपड़े, वही चेहरा। वह रोते हुए बोली, स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? महल में आग लग गई है, मुझे बचाइए। सुमंत चिल्लाया, महाराज देखिए, महारानी जी यहां हैं। सुमंत उस आकृति की ओर दौड़ने ही वाला था कि राजा ने उसे कसकर पकड़ लिया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और जोर से बोले, सावधान सुमंत, यह छलावा है। मेरी रानी महल में सुरक्षित है और वह कभी मुझे मेरे कर्तव्य से रोकने नहीं आएगी। राजा ने अपनी थैली से थोड़ी सी अभिमंत्रित हल्दी निकाली और उस आकृति की ओर फेंकी। जैसे ही हल्दी उस पर गिरी, वह रानी का रूप धुएं में बदल गया और एक भयानक चीख गूंजी। वह एक मायावी राक्षसी थी जो शिकार फंसा रही थी। राजा ने कहा, देखा सुमंत, इस जंगल में जो दिखता है वह सच नहीं है। अपनी इंद्रियों पर काबू रखो। दोनों आगे बढ़ते गए। कई मुश्किलें आईं। कभी रास्ता गायब हो जाता, कभी कांटेदार झाड़ियां रास्ता रोक लेती, लेकिन राजा का संकल्प हिमालय जैसा अटल था। 2 दिन और 2 रात चलने के बाद वे एक ऊंची पहाड़ी के सामने पहुंचे। उस पहाड़ी के बीचों बीच एक गुफा का मुंह था, जो किसी विशालकाय अजगर के खुले मुंह जैसा लग रहा था। गुफा के बाहर ढेर सारी हड्डियां पड़ी थीं। सुमंत ने कहा, महाराज, यही वह गुफा है। डाकू इसी जगह की बात करते थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। राजा ने गुफा के बाहर दंडवत प्रणाम किया। हे वन देवता, मैं किसी लोभ से नहीं, अपने कुल की रक्षा के लिए यहां आया हूं। मुझे मार्ग दें। राजा ने एक मशाल जलाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर बहुत बदबू आ रही थी। चमगादड़ छतों पर लटके हुए थे। गुफा बहुत गहरी थी। वे चलते गए। अंत में वे एक बड़े कक्ष हॉल में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। उस अंधेरी गुफा के बीच में एक सोने का पिंजरा हवा में लटका हुआ था और उस पिंजरे के अंदर एक बहुत ही सुंदर हरे और सुनहरे पंखों वाला तोता बैठा था। तोते के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी, जिससे वह पूरा हिस्सा जगमगा रहा था। राजा और सुमंत धीरे धीरे पिंजरे के पास गए। सुमंत ने फुसफुसाकर कहा, महाराज, यही वह मायावी तोता है। राजा ने पिंजरे के पास जाकर हाथ जोड़े और पूछा, हे दिव्य पक्षी, क्या तुम ही वह ज्ञानी हो जो भूत और भविष्य जानते हो? तोता अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने राजा को अपनी गोल गोल आंखों से देखा। फिर तोते ने इंसानी भाषा में बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में जवाब दिया। तोता बोला, आओ राजन, आओ विक्रम सेन, मैं वर्षों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। राजा हैरान रह गए। तुम मेरा नाम जानते हो? तोता हंसा, मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम स्वर्णपुर के राजा हो। मैं यह भी जानता हूं कि तुम बृहस्पति देव के परम भक्त हो, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे घर में सब कुछ है, बस एक बच्चे की किलकारी नहीं है। राजा ने कहा, हे ज्ञानी, अगर तुम सब जानते हो
तो मेरी समस्या का समाधान भी जानते होंगे। बताओ, मेरे भाग्य में संतान क्यों नहीं है और इस पिंजरे में तुम क्यों कैद हो? तोते ने एक लंबी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। राजन, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूं। पिछले जन्म में मैं एक गंधर्व, स्वर्ग का गायक था। मुझे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। एक बार मैंने दुर्वासा आर्षि के शिष्य का अपमान कर दिया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू ज्ञान की बातें तो करता है, लेकिन रट्टू तोते की तरह। जा, तू तोता बन जाएगा और धरती की एक अंधेरी गुफा में कैद रहेगा। जब मैंने माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि तेरा उद्धार तब होगा जब कोई धर्मात्मा राजा जो गुरुवार का व्रत करता हो यहां आएगा और तुझे इस पिंजरे से मुक्त करेगा। उसकी मुक्ति के साथ ही तेरी मुक्ति होगी और उसी समय तू उसे उसके पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताएगा। राजा ने कहा, तो इसका मतलब है कि मुझे तुम्हें आजाद करना है? यह तो बहुत आसान है। मैं अभी इस पिंजरे का ताला तोड़ देता हूं। राजा ने अपनी तलवार उठाई और पिंजरे के ताले पर मारने के लिए हाथ ऊपर किया। तभी तोता चिल्लाया, रुको राजन, भूल मत करना, यह पिंजरा साधारण लोहे का नहीं है, यह मंत्रों से बंधा है। अगर तुमने इस पर तलवार चलाई तो तुम्हारी तलवार टूट जाएगी और तुम पत्थर के बन जाओगे। राजा रुक गए। तो फिर यह कैसे खुलेगा? तोते ने कहा, इस पिंजरे की चाबी इस गुफा के रक्षक के पास है, और वह रक्षक कोई और नहीं, एक ब्रह्म राक्षस है जो इसी गुफा के पाताल लोक निचले हिस्से में सो रहा है। उसके गले में वह चाबी लटकी है। तुम्हें उसके पास जाना होगा। बिना उसे जगाए वह चाबी निकालनी होगी। अगर वह जाग गया तो वह हम दोनों को खा जाएगा। सुमंत यह सुनकर पसीने से तरबतर हो गया। महाराज, अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्म राक्षस, वह तो बहुत शक्तिशाली होता है। चलिए वापस चलते हैं। बिना संतान के रह लेंगे, लेकिन जान तो बचेगी। राजा विक्रमसेन ने सुमंत की ओर देखा और मुस्कुराए। सुमंत, क्षत्रिय जब एक बार घर से निकल जाता है तो या तो लक्ष्य लेकर लौटता है या फिर उसकी अस्थियां लौटती हैं। मैं उस राक्षस के पास जाऊंगा। तोते ने चेतावनी दी, सावधान राजन, वह राक्षस बहुत चालाक है। वह सोता हुआ भी जागता रहता है। वह तुमसे 3 पहेलियां भी पूछ सकता है। अगर तुम असफल हुए तो वह तुम्हें भस्म कर देगा। राजा ने मशाल सुमंत को पकड़ाई। सुमंत, तुम यहीं रुको। अगर मैं 1 पहर तक वापस ना आऊं तो समझ लेना मैं मारा गया। तुम भाग जाना। सुमंत रोने लगा, लेकिन राजा ने उसे सांत्वना दी। राजा विक्रमसेन ने गुफा के ओर भीतर जाने वाली सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। नीचे गहरा अंधेरा था। जैसे जैसे राजा नीचे उतरे, तापमान बढ़ता गया। वहां गर्मी थी। अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। हड्डियों के ढेर के ऊपर एक विशालकाय काले रंग का भयानक दांतों वाला राक्षस सो रहा था। उसकी खर्राटों से पूरी गुफा हिल रही थी। उसके गले में एक चमकती हुई सुनहरी चाबी लटक रही थी। राजा ने अपनी सांसें रोक ली। वे बिल्ली की तरह दबे पांव आगे बढ़े। एक एक कदम मौत के मुंह में जाने जैसा था। राजा राक्षस के बिल्कुल करीब पहुंच गए। वह इतना विशाल था कि राजा उसके हाथ के बराबर भी नहीं लग रहे थे। राजा ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसके गले से चाबी निकाल सके। राजा की उंगलियों ने चाबी को छू लिया, लेकिन जैसे ही राजा ने चाबी उठाई, राक्षस की छाती पर पड़ा एक सूखा पत्ता राजा के पैर से दब गया। छट, हल्की सी आवाज हुई और उसी क्षण राक्षस की बड़ी बड़ी लाल आंखें खुल गईं। उसने राजा को अपने सामने देखा। राक्षस ने एक भयानक दहाड़ लगाई, जिससे गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। कौन है तू जिसने मेरी नींद खराब की? राक्षस ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और राजा को पकड़कर हवा में उठा लिया। राजा अब राक्षस की मुट्ठी में थे। राक्षस ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। हा 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 हा, बहुत दिनों बाद ताजा मांस मिला है। आज तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। राजा विक्रमसेन की हड्डियां टूटने लगी थी, लेकिन उनका साहस नहीं टूटा था। राजा ने दर्द में कराहते हुए कहा, रुक जा मूर्ख, मुझे खाने से पहले यह तो जान ले कि मैं कौन हूं। मैं यहां चोरी करने नहीं, तुझे मुक्ति देने आया हूं। राक्षस रुक गया। मुक्ति? मेरी मुक्ति? राजा ने कहा, हां, मैं जानता हूं कि तू भी किसी श्राप के कारण यहां चौकीदारी कर रहा है। अगर तू मुझे मार देगा तो तुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। राक्षस ने राजा को जमीन पर पटक दिया। उसने कहा, तू चतुर लगता है मानव। ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूं। मैं तुझसे धर्म और नीति के 3 प्रश्न पूछूंगा। अगर तूने सही जवाब दिए तो यह चाबी तेरी,
लेकिन अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। बोल, मंजूर है? राजा विक्रमसेन ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और सीधे खड़े हो गए। पूछो। मैं बृहस्पति देव का शिष्य हूं, ज्ञान की परीक्षा से नहीं डरता। भक्तजनों, स्थिति बहुत ही भयानक थी। पाताल लोक की उस अंधेरी गुफा में हड्डियों के ढेर पर खड्डा राजा विक्रमसेन उस विशालकाय ब्रह्म राक्षस के सामने चींटी जैसा लग रहा था। राक्षस की लाल आंखें राजा को घूर रही थी। उसने शर्त रखी थी, 3 सवाल 3 सही जवाब वरना मौत। राजा विक्रमसेन ने अपने आराध्य देवगुरु बृहस्पति का स्मरण किया और निर्भीकता से कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। ब्रह्म राक्षस के 3 प्रश्न राक्षस ने अपनी भारी आवाज में, जो बादलों की गर्जना जैसी थी, पहला प्रश्न पूछा। प्रश्न 1, राजन बताओ, वह कौन सी चीज है जो इंसान को लोहे की जंजीरों से भी ज्यादा मजबूती से बांधती है, जिसे दुनिया की कोई तलवार काट नहीं सकती? राजा ने एक पल सोचा और उत्तर दिया, मोह। राजा बोले, राक्षस राज, वह मोह ही है। इंसान लोहे की बेधियां तो ढह सकता है, लेकिन अपने परिवार, अपने धन और अपने शरीर के मोह को नहीं छोड़ पाता। यही मोह उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है। राक्षस के चेहरे पर एक मुस्कान आई। सही जवाब। अब दूसरा सवाल सुन। प्रश्न 2, वह कौन है जो मरकर भी जिंदा रहता है, और वह कौन है जो सांस लेते हुए भी मुर्दे के समान है? राजा विक्रमसेन ने तुरंत उत्तर दिया, यशस्वी और स्वार्थी। राक्षस राज, जो व्यक्ति धर्म और परोपकार करता है, वह शरीर से मरकर भी अपने यश, कीर्ति के रूप में अमर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने पेट के लिए जीता है, दान धर्म नहीं करता और गरीबों की मदद नहीं करता, वह सांस लेते हुए भी जीवित लाश के समान है। राक्षस चौंक गया। अद्भुत, तू ज्ञानी लगता है। अब तीसरा और आखिरी सवाल, अगर इसका जवाब दे दिया तो चाबी तेरी। प्रश्न 3, बताओ राजन, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यह वही प्रश्न था जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, लेकिन राजा विक्रमसेन ने इसका उत्तर अपने अनुभव से दिया। राजा बोले, नश्वरता को भूलना। राक्षस राज, हम रोज देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, चीजें नष्ट हो रही हैं, फिर भी हर इंसान ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मौत नहीं आएगी। वह पाप करता है, धन झुर्दता है, यह सोचकर कि वह यहां हमेशा रहेगा। मौत को सामने देखकर भी उसे भूल जाना ही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। राक्षस की मुक्ति और चाबी की प्राप्ति। तीसरा उत्तर सुनते ही उस गुफा में एक जोरदार प्रकाश हुआ। वह भयानक ब्रह्म राक्षस, जो अभी राजा को खाने वाला था, घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राक्षस बोला, धन्य हो राजन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं पिछले 1000 वर्षों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। मैं एक श्रापित ब्राह्मण था, मुझे अपने ज्ञान का अहंकार था, इसलिए मैं राक्षस बना। आज तुम्हारे सत्संग से मुझे मुक्ति मिल गई। राक्षस ने अपने गले से वह सुनहरी चाबी उतारी और राजा के हाथों में रख दी। ले जाओ इसे, यह तुम्हारी है, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहते ही वह विशालकाय शरीर हवा में विलीन हो गया। एक दिव्य ज्योति निकली और ऊपर आकाश की ओर चली गई। राजा ने हाथ जोड़कर उस आत्मा को नमन किया। राजा ने चाबी उठाई। अब उनके पास समय कम था। उन्हें सुमंत की चिंता हो रही थी। वे दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़े और वापस उस हॉल में आए जहां तोता कैद था। सुमंत राजा को जीवित देखकर खुशी से रो पड़ा। महाराज, आप आ गए। मुझे लगा था कि अब मैं अकेला ही जंगल में मारा जाऊंगा। राजा ने कहा, सुमंत, सत्य की हमेशा जीत होती है। देखो, चाबी मिल गई। पिंजरा खुला और गंधर्व प्रकट हुआ। राजा ने कांपते हाथों से उस सोने के पिंजरे का ताला खोला। खट आवाज के साथ ताला खुला। राजा ने पिंजरे का दरवाजा खोला। अंदर बैठा वह तोता बाहर आया। जैसे ही तोते ने गुफा की जमीन को हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। तोते का शरीर बदलने लगा, उसके पंख गायब हो गए। देखते ही देखते वहां एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी युवक खद्दा हो गया। उसके वस्त्र रेशमी थे, गले में फूलों की माला थी और चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। वह एक गंधर्व, देवताओं का गायक था। गंधर्व ने राजा के चरण स्पर्श किए। महाराज विक्रमसेन, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे इस नर्क से आजाद किया। अब मैं वापस स्वर्गलोक जा सकूंगा। राजा ने कहा, हे देव, आपकी मुक्ति देखकर मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन आपने वचन दिया था कि आप मुझे मेरे निःसंतान होने का कारण और उपाय बताएंगे।
गंधर्व गंभीर हो गया। उसने कहा, हां राजन, ध्यान से सुनो। तुम्हारे घर में संतान क्यों नहीं है? यह तुम्हारे पिछले जन्म का एक दोष है। राजा ने पूछा, कैसा दोष? गंधर्व ने बताया, पिछले जन्म में तुम एक बहुत बद्ध व्यापारी थे। तुम्हारे पास अपार धन था। तुम भगवान के भक्त तो थे, लेकिन तुम व्यापार में बहुत व्यस्त रहते थे। एक बार बृहस्पतिवार का दिन था। तुम अपनी दुकान पर बैठकर पैसे गिन रहे थे। तभी एक गरीब ब्राह्मण का छोटा सा बच्चा, जो भूख से तड़प रहा था, तुम्हारे पास आया। उसने तुमसे कहा, सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा दूध पीने को दे दो। लेकिन तुम पैसे गिनने में इतने मग्न थे कि तुम्हें उस बच्चे की पुकार विघ्न लगी। तुमने उसे डांटकर भगा दिया। तुमने कहा, भाग यहां से, सुबह सुबह मांगने आ जाते हैं। वह बच्चा रोता हुआ चला गया और उसी रात भूख के कारण उसके प्राण निकल गए। राजन, उस मासूम बच्चे की भूख और उसके आंसुओं ने तुम्हें श्राप दिया था। उसी श्राप के कारण इस जन्म में तुम्हारे पास सब कुछ है, धन है, राज्य है, पत्नी है, लेकिन वह बाल सुख नहीं है जिसे तुमने दुत्कारा था। यह सुनकर राजा विक्रमसेन की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। हे प्रभु, मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ? मैंने एक मासूम को भूखा मार दिया। गंधर्व ने कहा, राजन, रो मत। पश्चाताप ही सबसे बद्धा प्रायश्चित है। और तुमने इस जन्म में इतने गुरुवार व्रत किए हैं कि वह पाप लगभग कट चुका है। बस एक अंतिम कार्य बाकी है। राजा ने पूछा, बताइए देव, मुझे क्या करना होगा? मैं कोई भी त्याग करने को तैयार हूं। गंधर्व ने कहा, राजन, यहां से उत्तर दिशा में हिमालय की तराई में एक गुप्त सरोवर है, क्षीर सरोवर, दूध का तालाब। उस सरोवर के बीचों बीच एक स्वर्ण कमल खिलता है, लेकिन वह कमल केवल बृहस्पतिवार की ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे में ही खिलता है और सूरज निकलते ही मुरझा जाता है। तुम्हें वहां जाना होगा। तुम्हें उस सरोवर में स्नान करके उस स्वर्ण कमल को तोड़ना होगा और उस कमल के अंदर एक दिव्य फल निकलता है। वह फल तुम्हें अपनी पत्नी रानी कलावती को खिलाना होगा। जिस दिन रानी वह फल खा लेगी, उसी वर्ष तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो साक्षात बृहस्पति देव का अंश होगा। लेकिन गंधर्व ने एक चेतावनी भी दी, सावधान राजन, वह सरोवर बहुत पवित्र है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां अप्सराएं पहरा देती हैं जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, और वहां का रास्ता भूल भुलैया है। केवल वही व्यक्ति वहां पहुंच सकता है जिसके मन में छल कपट न हो। इतना बताकर गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा विक्रमसेन और सुमंत गुफा से बाहर आए। अब उनके पास एक मंजिल थी, क्षीर सरोवर। लेकिन राजा नहीं जानते थे कि उस सरोवर तक पहुंचने के रास्ते में कलयुग उनका रास्ता रोकने के लिए एक इंसान के रूप में खड़ी दीदा है। एक ऐसा दुश्मन जो राजा के साथ चल रहा था, लेकिन राजा को पता नहीं था। भक्तजनों, नीलगिरी की गुफा से रहस्य जानने के बाद राजा विक्रमसेन और उनके सेवक सुमंत का लक्ष्य अब स्पष्ट था। उन्हें उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में छिपे क्षीर सरोवर तक पहुंचना था और वहां से वह दिव्य फल लाना था। यह यात्रा आसान नहीं थी। जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़ रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। हरे भरे जंगल पीछे छूट गए थे और अब चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ थी। हड्डियां गला देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। हिमालय की दुर्गम चढ़ाई और मायावी साथी राजा विक्रमसेन और सुमंत पहाड़ों पर चढ़ रहे थे। सुमंत ठंड से कांप रहा था। महाराज, ऐसा लगता है कि अब प्राण निकल जाएंगे। हम बादलों से भी ऊपर आ गए हैं। राजा ने अपनी शॉल सुमंत को ओढ़ा दी। हिम्मत मत हारो सुमंत। गंधर्व ने कहा था कि परीक्षा कठिन होगी। हमें ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से पहले सरोवर तक पहुंचना है। तभी रास्ते में उन्हें एक साधु बैठा मिला। वह बर्फ पर केवल एक लंगोटी पहनकर तपस्या कर रहा था। राजा ने सोचा, इतनी ठंड में यह महात्मा यहां कैसे जीवित है? अवश्य ही कोई सिद्ध पुरुष है। राजा ने प्रणाम किया। महाराज, हम क्षीर सरोवर का रास्ता भटक गए हैं। क्या आप मार्गदर्शन करेंगे? साधु ने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु बोला, आओ राजन, मैं जानता हूं तुम संतान की चाह में आए हो। क्षीर सरोवर यहां से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां का रास्ता भूल भुलैया है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। राजा खुश हो गए कि एक मार्गदर्शक मिल गया। लेकिन राजा नहीं जानते थे कि यह साधु कोई और नहीं, बल्कि कलयुग का एक अंश मायावी राक्षस था, जो उस दिव्य फल को चुराने के लिए उनके साथ हो लिया था।
क्योंकि वह फल केवल एक सच्चा भक्त ही तोड़ सकता था। राक्षस उसे छू भी नहीं सकता था, इसलिए उसे राजा की जरूरत थी। तीनों आगे बढ़े। रात का समय हो गया, चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक सामने एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। दो पहाड़ों के बीच में एक विशाल झील थी। उस झील का पानी सामान्य पानी नहीं था, वह दूध जैसा सफेद और चमकदार था। उसमें से भाप निकल रही थी। यही था क्षीर सरोवर। राजा सुमंत और वह कपटी साधु झील के किनारे पहुंचे। गंधर्व ने कहा था कि कमल ब्रह्म मुहूर्त में खिलेगा। अभी आधी रात थी, उन्हें 4 घंटे इंतजार करना था। राजा ने कहा, हम यहीं बैठकर ध्यान करते हैं। लेकिन जैसे ही राजा ध्यान में बैठे, उनकी परीक्षा शुरू हो गई। अचानक उस शांत वातावरण में घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। छन छन छन, हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। झील के पानी से 5 अत्यंत सुंदर अप्सराएं प्रकट हुईं। वे अप्सराएं इतनी सुंदर थीं कि बड्ढे बड्ढे रस्सियों का तप भंग हो जाए। वे राजा के चारों ओर नाचने लगी। एक अप्सरा बोली, राजन, तुम क्यों इस ठंड में कष्ट सह रहे हो? ये पृथ्वी का जीवन तो दुखों से भरा है। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलेंगे। वहां तुम्हें अमृत मिलेगा, अमृता मिलेगी। एक बेटे के लिए इतना कष्ट क्यों? दूसरी अप्सरा ने सोने का थाल आगे किया जिसमें स्वादिष्ट भोजन था। राजन, तुम भूखे हो, भोजन कर लो। सुमंत का मन डोलने लगा। उसे भूख लगी थी और अप्सराओं का रूप उसे मोहित कर रहा था। सुमंत आगे बढ़ने ही वाला था कि राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर जोर से बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करने लगे। राजा बोले, हट जाओ मायाविनियों, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे अमृता नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा कर्तव्य पूरा करना है। मैं यहां एक पिता बनकर आया हूं और एक पिता के लिए उसकी संतान का सुख स्वर्ग से भी बड़ा होता है। राजा का संकल्प इतना दृढ़ था कि अप्सराओं का जादू उन पर नहीं चला। जब अप्सराओं ने देखा कि यह भक्त डिगने वाला नहीं है, तो वे क्रोधित होकर भयानक रूप दिखाने लगी। वे डरावनी चुड़ैलें बन गईं और राजा को डराने लगी। लेकिन राजा शांत बैठे रहे। अंत में हार मानकर वे मायावी शक्तियां गायब हो गईं। स्वर्ण कमल का खिलना शांति छा गई। समय बीता और फिर वह गद्दी आई जिसका इंतजार था। सुबह के 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त। सरोवर के बीचों बीच पानी में हलचल हुई। धीरे धीरे पानी के अंदर से एक सोने का डंठल ऊपर आया और उसके ऊपर एक विशाल स्वर्ण कमल। जैसे ही वह कमल खिला, पूरा हिमालय सुनहरी रोशनी से नहा गया। उस कमल के बीच में एक फल रखा था जो आम जैसा दिखता था, लेकिन हीरे की तरह चमक रहा था। राजा ने कहा, प्रभु की जय हो। राजा ने सरोवर के ठंडे दूध जैसे पानी में प्रवेश किया। वे तैरकर बीच में गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कमल से प्रार्थना की और बड़ी सावधानी से उस दिव्य फल को उठा लिया। फल हाथ में आते ही राजा के शरीर की सारी थकान मिट गई। राजा किनारे पर वापस आए। उनके हाथ में वह फल चमक रहा था। राजा किनारे पर आए। सुमंत खुशी से नाच रहा था, लेकिन वह साधु जो राक्षस था, अब उसकी बारी थी। जैसे ही राजा ने फल को अपने कपड्ढे में रखने की कोशिश की, उस साधु ने राजा को धक्का मारा। राजा गिर पड़े। फल उनके हाथ से छूटकर बर्फ पर गिर गया। राजा ने चौंक कर देखा, महाराज, ये क्या व्यवहार है? तभी उस साधु का रूप बदलने लगा। उसका शरीर बद्धा हो गया, आंखें लाल हो गईं, मुंह से बड्ढे बड्ढे दांत निकल आए। वह काल नेमी जैसा एक राक्षस बन गया। राक्षस हंसा, हा हा हा, मूर्ख राजा, मैं कोई साधु नहीं हूं। मैं तो इस फल का इंतजार कर रहा था। यह फल केवल संतान नहीं देता, इसे खाने वाला अजर अमर हो जाता है। मैं इसे खुद नहीं तोड़ दे सकता था, क्योंकि मैं पापी हूं, इसलिए मैंने तेरा इस्तेमाल किया। अब यह फल मेरा है और तेरी मौत यहां निश्चित है। राक्षस ने अपनी गदा उठाई और राजा के सिर पर वार करने के लिए दौड़ा। सुमंत बीच में आया, महाराज भागिए। लेकिन राक्षस ने एक ही वार में सुमंत को दूर फेंक दिया। सुमंत बेहोश होकर गिर पड़ा। अब राजा विक्रमसेन अकेले थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था। तलवार किनारे पर रखी थी। सामने विशालकाय राक्षस था और बीच में बर्फ पर पडिढ़ा वह दिव्य फल। अगर राक्षस ने फल उठा लिया तो अनर्थ हो जाएगा, और अगर राजा ने उसे रोकने की कोशिश की तो निहत्थे मारे जाएंगे। राजा ने आसमान की तरफ देखा। हे गुरुदेव, इतनी दूर लाकर क्या मुझे मेरे लक्ष्य से वंचित कर दोगे? क्या अधर्म की जीत होगी? राक्षस ने फल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। भक्तजनों,
यह इस महागाथा का अंतिम अध्याय है। वहां क्षीर सरोवर के किनारे बर्फ की चट्टानों के बीच धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होने वाला था। वह कपटी राक्षस जो साधु के वेश में आया था, अब अपने असली भयानक रूप में था। उसने जमीन पर पड़े उस दिव्य फल को उठाने के लिए अपना विशाल हाथ बढ़ाया। राजा विक्रमसेन निहत्थे थे और उनका सेवक सुमंत बेहोश पड़ा था। राक्षस ने हुंकार भरी, यह अमर फल अब मेरा है, इसे खाकर मैं तीनों लोकों पर राज करूंगा। उसका हाथ फल के बिल्कुल करीब पहुंच गया। राजा विक्रमसेन ने देखा कि अब शारीरिक बल काम नहीं आएगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूरी आत्मा से अपने गुरुदेव को पुकारा, हे बृहस्पति देव, यह फल आपकी प्रसादी है, क्या एक पापी इसे छू पाएगा? मेरी लाज रखिए। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही उस राक्षस की उंगलियों ने उस पवित्र दिव्य फल को स्पर्श किया, फल में से एक तेज बिजली जैसा झटका लगा। भस्म! राक्षस चीख पड़ा, ये क्या है? ये फल है या आग का गोला? वह फल जो राजा के लिए कोमल और शीतल था, उस पापी राक्षस के लिए जलते हुए अंगारे जैसा बन गया। उसका हाथ जलने लगा। फल की पवित्रता उस राक्षस की अपवित्रता को सहन नहीं कर सकी। राक्षस दर्द से तड़पते हुए पीछे हटा। इसी मौके का फायदा उठाकर राजा विक्रमसेन ने फुर्ती दिखाई। वे बिजली की गति से दौड़े और पास पड़ी अपनी तलवार उठा ली। राजा ने गरजते हुए कहा, दुष्ट! देवों का प्रसाद केवल भक्तों को पचता है, पापियों को नहीं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। राजा ने एक ही वार में उस राक्षस का अंत कर दिया। उसका विशाल शरीर बर्फ पर गिरते ही काले धुएं में बदल गया और हवा में विलीन हो गया। शांति छा गई। राजा ने दौड़कर उस दिव्य फल को उठाया। वह फल अब भी वैसा ही चमक रहा था। राजा ने उसे अपने माथे से लगाया और अपने अंगवस्त्र में सुरक्षित बांध लिया। फिर राजा ने सुमंत के चेहरे पर बर्फ का ठंडा पानी छिड़का। सुमंत होश में आया। उसने देखा कि राक्षस गायब है और राजा सुरक्षित है। महाराज, आप ठीक हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमंत, जिसका रक्षक स्वयं जगत पिता हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो, अब घर चलने का समय आ गया है। वापसी की यात्रा बहुत आनंदमयी रही। ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं भी उनका स्वागत कर रही हों। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा और सुमंत स्वर्णपुर पहुंचे। नगर में खबर फैल गई कि महाराज अपनी कठिन तपस्या पूरी करके लौट आए हैं। पूरा नगर सजाया गया। रानी कलावती आरती की थाली लेकर मुख्य द्वार पर खड़ी थी। राजा ने महल में प्रवेश किया। उन्होंने वह दिव्य फल निकाला और रानी की हथेली पर रख दिया। राजा बोले, कलावती, यह साधारण फल नहीं है। यह हमारी परीक्षाओं, हमारे आंसुओं और हमारे विश्वास का फल है। इसे ग्रहण करो। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहले उस फल को भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में रखा, फिर माथा टेका और बड़े आदर के साथ उसे ग्रहण किया। फल खाते ही रानी के शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उनका चेहरा, समय बीतता गया। स्वर्णपुर में खुशियों की लहर दौड़ गई। जब राजवैद्य ने घोषणा की कि महारानी गर्भवती है, प्रजा झूम उठी। जिस राजा के घर में अंधेरा था, अब वहां दीपक जलने वाला था। 9 महीने पूरे हुए और वह शुभ दिन आ ही गया। संयोग देखिए, वह दिन भी बृहस्पतिवार, गुरुवार ही था। ब्रह्म मुहूर्त में जब मंदिर की घंटियां बज रही थीं, राजमहल में एक बालक की किलकारी गूंजी। महारानी कलावती ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सामान्य नहीं था। उसके शरीर से सोने जैसी आभा निकल रही थी और उसके माथे पर एक प्राकृतिक तिलक जैसा निशान था। दासी ने दौड़कर राजा को खबर दी, महाराज, बधाई हो, राजकुमार पधारे हैं। राजा विक्रमसेन, जो पूजा घर में बैठे थे, खबर सुनते ही भगवान के साष्टांग दंडवत गिर पड़े। प्रभु, आपने मुझे रंग से राजा बनाया और अब पिता भी बना दिया। आपका यह ऋण मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। पूरे राज्य में दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। गरीबों को इतना दान दिया गया कि कोई भी दरिद्र नहीं बचा। बालक का नामकरण संस्कार हुआ। चूंकि वह बृहस्पति देव की कृपा से हुआ था, इसलिए उसका नाम देवदत्त, देवता का दिया हुआ, रखा गया। राजकुमार देवदत्त जैसे जैसे बड़े हुए, वे अपने पिता से भी ज्यादा ज्ञानी और अपनी माता से भी ज्यादा दानी निकले। स्वर्णपुर राज्य रामराज्य जैसा बन गया। वहां अकाल, दुख, दरिद्रता और चोरी जैसे शब्द लोग भूल गए। राजा विक्रमसेन और रानी कलावती ने अपना शेष जीवन धर्म और सेवा में बिताया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हर गुरुवार को लोग भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कथा सुने। कथा का सार और उपदेश, भक्तजनों,
यह थी राजा विक्रमसेन और रानी कलावती की महागाथा। इस कथा से हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख मिलती है, अहंकार का नाश। रानी कलावती को अपने धन का घमंड था, एक पल में सब नष्ट हो गया। इसलिए कभी भी अपनी संपत्ति या सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। विश्वास की शक्ति। राजा ने जेल में रहकर भी, अकाल में रहकर भी और राक्षस के सामने रहकर भी अपना विश्वास नहीं खोया। कर्म का फल। राजा की बहन ने जैसा व्यवहार किया उसे वैसा ही सबक मिला, और लकड़हारे ने जैसा विश्वास दिखाया उसे वैसा ही फल मिला। व्रत का महात्म्य, फलश्रुति। जो भी मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, चने की दाल और मुनक्का चढ़ाता है और इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। निसंतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब मिलकर हाथ जोड़ें और उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने राजा विक्रमसेन के दिन फेरे, वैसे ही वे हम सबके भी दिन फेरे, सारे कष्टों को हर लें और सुख संपत्ति प्रदान करें। प्रेम से बोलिए, सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की जय, देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तजनों, सनातन गूंज पर यह महागाथा यहीं संपन्न होती है। हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो कमेंट में AUM नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। शुभ बृहस्पतिवार।